अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक चीज़ ये है जो मैं आपसे बड़ी पर्सनल है। जब मेरी शादी हुई ना यासिर से, सो मेरे अम्मा अब्बा ने नहीं, लेकिन मैंने यासिर से एक शर्त रखी थी। मैंने कहा मैं किराए के घर में नहीं रहूँगी। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लड़के जो किराए के घरों में रहते हैं, उनकी शादी में मसले हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर रिश्ता जब होता है तो पूछा जाता है लड़का क्या कमाता है। लड़की के जो होते हैं, आपको पता है ना, लड़की की इससे क्या पूछा जाता है, भाई कहाँ पढ़ी है, क्या आता है, क्या नहीं आता, शक्ल सूरत देखी जाती है। लेकिन लड़के की बेसिकली सैलरी और उसके घर वर को देखा जाता है। तो जब मेरी यासिर से शादी हुई तो मैंने बोला कि भाई अभी तो मैं शादी होकर किराए के घर में जा रही हूँ, लेकिन मैं किराए के घर में ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, चाहे छोटा सा ही घर हो, एक ही कमरे का घर हो, मुझे अपनी छत चाहिए। और ये मेरी वाली जनरेशन जो है ना, उसके दिमाग में मेरी अम्मा ने डाला हुआ था। शायद मेरे बच्चों के दिमाग में ये ना हो कि अपना घर होना ज़रूरी है, लेकिन हमारी जनरेशन, आप मुझसे मुत्तफ़िक होंगे, हमारी जनरेशन नहीं इतना ज़्यादा इस चीज़ पे रिलाई करती कि एक सामान को उठा के दूसरे इलाके में लेके जाओ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। ये जो किराए के घर में रहना था ना, ये एक अजीब सी चीज़ थी। बहुत जो किराए के घर में रहता है वो समझ सकता है, जब भी नोटिस आए खाली करना पड़ता है, हर साल किराया बढ़ जाता है और उसके बाद आने जाने वालों पे पाबंदी भी लगती है। कुछ घर मालिक मकान तो ये भी करते हैं, ये कौन आ रहा है, ये कौन जा रहा है, कील तक ठोकने की एक मतलब मना होता है कि नहीं कील ठोकिएगा, यहाँ ये नहीं करिएगा, ये होल नहीं करेगा, ये क्यों कर दिया आपने, ये दीवार पे रंग क्यों करा दिया। सो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं किराए के। ये तो हम किराए के घर की, किराए की गाड़ी की बात करें, लेकिन अगर मैं बात करूं किराए की शादी की, तो आप क्या सोचेंगे? किराए की शादी क्या है? किराए की शादी वो है जो हम आज आपको बताने वाले हैं। यानी कि शादी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारा खर्चा आ जाता है, और जहाँ खुशी होती है कि वाह रिश्ता तय हो गया, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मिलनसार है, हमारी बेटी हमारा बेटा बड़ा सेटल रहेगा, बड़े अच्छे ख़ानदान मिल गया है, वहाँ एक कभी खुशी कभी गम के साथ वो जो गम आता है, वो धचका लगता है, वो होता है खर्चे का। आप ये सोचते हैं कि शादी में कितना खर्चा होगा, आपको पता भी नहीं होता। आप अपना जो बजट रखते हैं, आपकी टांगें उससे बाहर निकल जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जितनी महंगाई होती जा रही, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो, मेकअप हो, वेन्यू हो, और बहुत सारे अखराजात, मेहमान आपके घर आते हैं, ठहरते हैं। मतलब शादी एक ऐसा ख़र्चा है जो अनलिमिटेड है। आप जो बनाएंगे आपका बजट, ज़रूर आप उससे बाहर निकलेंगे। सो हमने कहा कि हम हमेशा सॉल्यूशन निकालते हैं अपने नाजरीन के लिए। सो आज भी हम कुछ एक सॉल्यूशन वाला प्रोग्राम लेकर आए कि जिस भी घर में शादी है वो अपनी शादी को एंजॉय करें और ख़र्चों को भूल जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो हम आपको निकाल कर दिखाएंगे कि किस तरह आप किराए की शादी कर सकते हैं। इन द सेंस, वेन्यू तो किराए का होता ही है, गाड़ी तो किराए की होती है, लेकिन क्या आप ये सोचेंगे कि और चीज़ें भी किराए की हो सकती हैं? कैसे इतना सेट क्यों सजाया है हमने, आपको सिर्फ ये समझाने और बताने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ किराए की शादी में शामिल रहने की। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, यहाँ मैं और एक और सेलिब्रिटी इस हक में है कि शादी पे ना फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, और वो उसके जो सबूत है वो हम आपको देंगे। बिल्कुल मेरे साथ यहाँ फजीला काजी हैं और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल। सबूत तो मैं खुद हूँ जीता जागता। हाँ, क्योंकि आपने अभी सबूत दिया ना अपने बेटे की जब शादी बिल्कुल, की। बिल्कुल। और जब मेरी भी शादी हुई थी, मेरे अम्मा अब्बा ने जो खर्चा किया या किया नहीं, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैंने अपने मियाँ का ज़्यादा खर्चा नहीं करवाया। ऐसे ही है, बिल्कुल मेरा भी 15,000 रुपए का शादी का जोड़ा बनवाया। अच्छा, मैं तुमसे मुकाबले में आ गई हूँ। मैंने 7,500 पहले हुई होगी ना? ज़्यादा पहले नहीं हुई थी। 2001। हाँ, मैंने 7,500 का जोड़ा लिया था। हाँ। और किसी भी डिज़ाइनर का नहीं था,
और वो जोड़ा ऐसा था कि आज तक सब मुझे पूछ रहे होते हैं कि वो आपने कहाँ से लिया था। बहुत हसीन था, नो डाउट। मुझे तो याद है आपकी आज भी तस्वीर, लेकिन जो है लाइक मैंने भी किसी डिजाइनर से नहीं लिया था, पर मैं बड़ा फखरिया अंदाज में बताई, तो सिर्फ 15,000 का, सिर्फ 15,000। इसलिए कि उस वक्त हम मतलब अब शो शुरू करेंगे तो मैं आपको और बताऊंगी कि वो किस तरह से सारा मैंने मैनेज किया था अपनी शादी का और कितने में हुई थी, तो वो भी मैं बताऊंगी। चलें, लोग कहेंगे वो पुरानी बात थी तो सस्ता लेकिन पुराने पे भी लोग, जिस जमाने में मैंने 15 का बनाया, लोग उस वक्त 65, 75 का बनाते थे। ऐसे ही है। मैं और आपके भी जमाने में होता होगा, मतलब मेरे जमाने में, मेरा और आपका जमाना हाँ कुछ 7-8 साल का फर्क है। लेकिन ये कि मैंने उस वक्त भी 50 और 100 मतलब 1 लाख के दरमियान बेहतरीन, मतलब जो आज 10-15 लाख के ना, वो उस वक्त लाख रुपए का जोड़ा आता था। तो मैंने कहा चलो अगर नीचे जाऊंगी तो भी 50,000 का मिल रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं लाहौर गई, एक लोकल मार्केट से मैंने 7,500 रुपए का अपना वो जोड़ा लिया था। वाह। लेकिन ये बातें जो अब हम अभी कर रहे हैं, ये अब ख्वाब और ख्यालों वाली बातें, क्योंकि अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप जोड़े लेने जाएं तो हजारों की तो माशाल्लाह है ही नहीं। हाँ, नहीं, अब आप लाखों की बात करें तो हम तो हजारों की बात करें। हाँ नहीं, लेकिन मैंने जैसे अपने बेटे की शादी अभी 2 साल पहले की, उसमें भी हमने बहुत तरीके से चीज़ों को लेके हम चले, बहुत हमने लिमिटेड रखा। और मैं तारीफ़ करूँगी इस मामले में मेरी बहू की, नेहल की। मतलब वो इतनी समझदार बच्ची है कि उसने उन सब चीज़ों को समझा। अगर मैं जो भी कुछ उसको बता रही थी या जैसे हम प्लान कर रहे थे, और उसके पेरेंट्स भी, सो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी कि आपको अगर अपने सामने वाले भी इतने अच्छे लोग मिल जाएं जो समझें इस बात को कि हाँ ये ज़या है, तो उससे आपको बड़ी आसानी हो जाती है। और आप फिर वो पैसे आप अपने बच्चों को दें उनके फ्यूचर के लिए, उनकी चीज़ों के लिए। तो हमने ऐसा ही किया है और इट्स वर्थ इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आसानियां पैदा करने के लिए पेरेंट्स होते हैं, बजाय इसके कि वो अपने ऊपर, और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि वो अपने वालिदैन को मजबूर ना करें, क्योंकि अगर वही चीज़ वो अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं तो दिखावा ये लोगों ने, तरबियत की बात है। आपने अपने बच्चों को जो सिखाया होता है ना, फिर अगर वक्त पे आप उन्हें वो बात समझाएं तो उन्हें समझ आ जाती है। एग्जैक्टली। सो अब आज का जो प्रोग्राम है, बेसिकली मैं किराए की शादी इसलिए कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हम आपको, आप ये कहेंगे कि कहना बहुत आसान है, हम आपको करके दिखाएंगे कि अगर आपने अपने खर्चे कट डाउन करने हैं तो उस कैसे कैसे आप कट डाउन कर सकते हैं। जिसके लिए जो पहला हमारा सेगमेंट है वो एक जोड़े से ही शुरू करें। अगर तो आजकल कितने महंगे, मतलब मेरे मियाँ के जो दोस्त हैं, उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, उन्होंने 16 लाख, ओह माय गॉड, 16 लाख रुपए का शादी का जोड़ा बच्ची के लिए बनवाया। और मेरा दिल यूं था, मैंने कहा अच्छा मैं शोबिज में हूँ, फिर भी मैं अपनी बेटी के लिए 16 लाख का जोड़ा नहीं बनाऊंगी। हमारे जज्बात जो है ना, हमारे यहाँ ना कि जी क्या अरमान, हमारे अरमान किसी तरह पूरे नहीं होते। उन अरमानों के चक्कर में हम उधार में दब जाते हैं। उन अरमानों के चक्कर में हम लोगों के सामने शो ऑफ करने के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगियाँ मुश्किल कर लेते हैं। बीमारियाँ आ जाती हैं, आपने लोन लिया है या आपने अपना बचा कुचा सारा वहाँ लगा दिया है, तो यू नो ये सबसे फजूल बात है। बिल्कुल। तो पहला सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं, ब्राइडल ड्रेसेस, जो कि आजकल आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बनता जा रहा है। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि अगर आप अपनी शादी का जोड़ा ना खरीदे, क्योंकि इतने भारी जोड़े आप कहाँ पहनेंगी, दोबारा कोई नहीं पहनता। अरे नहीं भाई, कोई भी नहीं पहनता। मैंने खुद सिर्फ एक दफ़ा दोबारा पहना अपनी नंद की शादी पे। सेम हियर। हाँ, और मैं नेहल से पूछ रही थी, मैंने कहा नेहल आपने पहना दोबारा? तो हंसी थी, कहती नहीं अम्मा। तो वो कौन पहनता है फिर? कोई भी नहीं पहनता। बाद में उन पैसों से आप पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं। हाँ, और फिर साथ ये भी होता है, मैंने तो बहुत सलीके से अपनी नंद की शादी पे वो जोड़ा पहना था, अपना मेकअप जाके मैं ब्राइडल ना लगूं। आज के जो जोड़े हैं वो इतने हैवी होते हैं कि आप किसी नंद की या बहन की शादी पे पहनने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दुल्हन भी बुरा मानती है कि भाई मैं दुल्हन हूँ, दूसरी भी दूसरा इतना हैवी जोड़ा पहन कर आया हुआ है। तो आप ये मतलब लाइक हमारे ज़माने में हम पहन लेते थे क्योंकि इतने हैवी नहीं होते थे, मगर अब ये जोड़े, ब्राइडल जोड़े, आप बहुत मुश्किल है कि आप किसी की शादी पे पहन सकें। और पता है सिखाना पड़ेगा कि यार ये इनको पहनने से कुछ नहीं होगा। आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है आप उसको कैरी करें। बिल्कुल। और मैंने देखा है अब चेंज आ रहा है, बच्चियों को समझ आ रहा है। बल्कि एक हमारी एक्टर है, आई थिंक सनम को मैंने देखा था, सनम सईद को, इतना प्यारा उसने शायद कोई पिंक सा लाइट सा कुछ पहना हुआ था और किरण लगा हुआ दुपट्टा, और यू नो
और उसके अलावा भी एक दो हमारी और एक्ट्रेसेस हैं या जिनको मैंने देखा है, वो अब उन्होंने सादे अपने माओ के जोड़े, अपनी सासों के जोड़े, और अच्छी बात है। हाँ। आप उनको यूज कर लेते हैं क्योंकि वो एक तरह से मिसाल बन जाती है ना फिर। हाँ, बिल्कुल। और सबूर ने भी ये किया था शायद अपनी अम्मी का, काफी सारों को मैंने देखा है। हाँ, काफी लोगों ने अच्छा किया उसके अंदर चेंजेस करके, तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें देखो एग्जाम्पल बनना है ना। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त यहाँ बैठे हैं फरासत अली, जो कि ब्राइडल चॉइस 1 से हैं और ये बेसिकली रेंटल पे भी जोड़े देते हैं। हाँ, मैं डर गई, मैंने कहा तो 16 लाख का जोड़ा 17। नहीं। अच्छा, मैं डर गई थी, मैंने कहा नहीं, ये बिकने के तो नहीं है ना। ये रेंट अगर ये पहले भी आप मेरे पास आ चुके हैं ना, और आपने ये भी बताया था कि आप बना भी देते हैं। हाँ जी, नया हम जो है, कोई कस्टमर चाहता है कि फर्स्ट यूज़र मैं हूँ, मुझसे पहले यूज़ ना हुआ हो, तो वो अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक जो है किसी भी ब्रांड का ड्रेस पसंद करें तो वो हम उनको रेंट पे बना के देंगे। वैसे अब आप ड्राई क्लीन या कुछ इस तरह का सिस्टम ड्राई क्लीन होते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट होता है जो कहता है कि फर्स्ट यूज़र मैं ही हूँ, मेरी मतलब का ड्रेस हो, मेरे मतलब की कलर स्कीम, तो आप जो भी ये क्लाइंट कहता है कि फर्स्ट यूजर मैं हूँ, आप उसे थोड़े ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं? जी, वो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है ना ड्रेस की, ब्राइडल की, उसका 30 या 35% लेते हैं। और ये तो उससे हो गया जो फर्स्ट यूजर है जी। जो अगर आपके पास आया और आपके कपड़े जो भी टंगे हुए हैं, जी। उसने कोई पसंद किया और उसने कहा कि मुझे किराए पर चाहिए जी 2 या 3 दिन के लिए, तो आप फिर क्या चार्ज, कितनी %? हमारा वैसे जो है वो 25,000 से स्टार्ट है ब्राइडल। अच्छा। और ये 80-85,000 तक है। फर्शी में अगर जाएंगे तो 85,000 मतलब लाइक वैरी करते हैं, अलग अलग किराए की प्राइस। जी बिल्कुल, कंडीशन पे भी बात होती है। और ये 25,000 एक दिन का या 3 दिन या पूरा पैकेज है? 3 से 4 दिन का होता है, अगर लाहौर में इवेंट है तो 3 दिन का, अगर आउट ऑफ सिटी में है तो फिर हम 4 to 5 डेज के लिए देते हैं। और वो आप 25 to 75 के दरमियान? जी बिल्कुल। तो आप जरा प्लीज दिखाएंगे कि कौन कौन से जोड़े जो हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए हमें। ये तो बड़ा कि अच्छा हाँ, मतलब देखें ना, इतना लाखें खर्च करें, हजारों तक हम बात लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये जैसा ये कैमरा उधर है ना, तो हम उस तरफ करेंगे। अब ये जैसे ये वाला जोड़ा है, फर्ज करें, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये इसकी आप ऐसे ही जैसे ही है एज इट इज, क्या प्राइस होगी? अच्छा, इसका जो ये रिप्लिका बना हुआ है ना, ये बना MNR का, मोहसिन नवीद रंजे का ना, तो वो गोली मार देंगे। कॉपी बनाई हुई है हमने ना ये। अल्लाह, तो मैं इस शो की होस्ट नहीं हूँ। ये इन्हीं पे रखो कैमरा, सारे डिजाइनर्स मुझसे नाराज हो जाएंगे। नहीं, नाराज होने की डिजाइनर बात की नहीं कॉपी है। बनाते हैं। हाँ, वो भी तो कहीं से लेते होंगे। देखें, ये इन्होंने कॉपी तो नहीं किया, आप समझ नहीं, ये इन्होंने अच्छा नवेद रांझा जो है उनका डिजाइन है, उसकी कॉपी बनाई है। तो फिर बहुत सारे लोग इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं कपड़े, तो उनका दिल तो चाहता है ना कि वो पहने, तो वो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कितने में किराए में देंगे? ये 40,000 में। 40,000 जी, 40,000 रुपए का होगा। और ये ऑब्वियसली बना तो महंगा ही होगा, लेकिन देखिए ना, रेंट पे आपको 40 में मिल रहा है तो नॉट बैड। हाँ, अगर ये 10 दफा दे देंगे तो 4 लाख कमा लेंगे। ये तो यही वैसे जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है ये भाई। तकरीबन 8 लाख का ड्रेस है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब जैसे खुदा ना खास्ता देखें चल रही है हील पहन के, फट गया, कुछ हो गया, फिर क्या करेंगे आप? हम उसको जो है वो कवर कर लेते हैं, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर नया ड्रेस बनवा लेते हैं। नहीं देखें, नहीं, लेकिन जैसे अगर किराए पर लिया है 40,000 का और हमसे गलती हो गई, तो क्या आप डिपॉजिट रखते हैं कोई? नहीं, डिपॉजिट नहीं रखते हम, तो वैसे वारंटी के लिए एक ID कार्ड ही लेते हैं क्लाइंट से। अच्छा। तो वैसे कुछ हो जाए, कोई जानबूझ के तो नहीं करता। सबकी कोशिश होती है कि हमारा रेंट का ड्रेस है, हम इसको बचा के जो है वेयर करें, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हो जाए जैसे तो वो चल रही है, यहाँ गंदगी लग गई, नीचे खाद लग गई, वो सारा हम नया करवाते हैं। भाई देखें, ये बिजनेसमैन है ना, बात सीधी सी है। जब आप रेंट कार का बिजनेस भी करते हो, तो एक चीज रोड पे चल रही है तो उसको कोई भी जानबूझ के कुछ नहीं करता, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो जाहिर है जो लेता है वो भी लिहाज करता है, और ये भी थोड़ा सा अपना रखते हैं कि भाई मिसलेनियस एक होता है। जी बिल्कुल, अच्छा है, ऐसे वो थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता, वो फिर हम जो है ना उसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, सही है। अगर जैसे यही ड्रेस अगर हम कहें कि हमें फर्स्ट हैंड पहनना है और यही बनवाना है, तो आप कितना टाइम लेते हैं? इसका हम लेते हैं 3 मंथ का, क्योंकि देखे ना साइज भी तो डिफर कर सकता है। अब ब्राइड बिल्कुल इतनी पिटीट तो नहीं होगी, पतली नहीं होगी, हो सकता है थोड़ी हैवी हो, और उसने यही पहनना है, तो आप बना देंगे उसको? हाँ जी, बना देंगे। 3 से 4 मंथ का टाइम लेंगे। वो फैब्रिक भी अपनी मर्जी से करवा सकता है। इसके अलावा कलर स्कीम जो मटेरियल ऊपर बना हुआ है ये भी अपनी मर्जी से करवा सकता है। सब कुछ अपनी मर्जी से करवा सकता है, उसको हम नया रेडी कर देंगे। अच्छा, और बताइए जरा, ग्रीन में आइए जी। इसके अलावा ये मेहंदी में है। हाँ, अच्छा, डिजाइनर्स के नाम ना बताइएगा प्लीज, बस आपके बता दें ये कितने का है। ये भी बड़ा खूबसूरत डिजाइन है मेहंदी का, ये 30,000 में।
30,000 जी। ठीक है। इसके दुपट्टे पर भी काम बना अच्छा, होगा, एक और बात बताइएगा, ये सब आप खुद बनाते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मेरे पास आए हैं शो पे, वो जो रेंट पे देते हैं, उन्होंने एक्चुअल डिजाइनर से खरीदा हुआ होता है। अच्छा। ठीक है, उनकी एक इन्वेस्टमेंट होती है, उन्होंने एक्चुअल डिजाइनर से जितने का वो होता है वो खरीद लिया और फिर वो आगे रेंट पे देती रहती है। कुछ तो जो है ना वो डिज़ाइनर से परचेज करते हैं, कुछ होता है जो कस्टमर ने अपने लिए लिया होता है और जब वो वेयर कर लेते हैं, इवेंट गुजर जाता है, फिर वो मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो ज़्यादातर ड्रेस हैं ना, हम खुद इसलिए इसको बनवाते हैं, कस्टमर से ना हमारा रेट नहीं बनता। जैसे आपने बताया 16 लाख का लहंगा है, अब एक क्लाइंट ने 16 लाख का लहंगा लिया है, वो ऑलमोस्ट अगर मुझे रीसेल करेगा तो उसकी कोशिश होगी कम से कम मुझे 50% मिले। हाँ। ठीक है, 8 लाख मिले, लेकिन हमारा नहीं बनेगा क्योंकि हमने उसकी वो कॉस्ट देनी होती है जो एक्चुअल ऊपर मटेरियल की कॉस्ट आई होती है। ओके। हमने उसी का ही जो है ना 50% देना होता है, तो हमारा उनसे रेट नहीं जाहिर है बनता। आप बिजनेस कर रहे हैं और ब्रांड designers तो है, अपने एक उसके ब्रांड लेते का एक अपना हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है हमारे मुकाबले में, तो हमारे हिसाब से तो वो लहंगा हम कहते हैं ये 3 लाख का बना होगा, ओके। हम उसका 1.5 लगाएंगे। इसका क्या आपने बताया? 30,000। 30,000 जी। वाइट दिखाइए। वाइट, हाँ। अब देखिए मेहंदी का भी हो गया, लाइक वलीमे भी, ये तो जाहिर है मतलब पूरा आप तो नहीं ला समझें- सकते ये चीजें। नहीं, आप समझें कि अगर 3 ड्रेसेस कोई इनसे लेता है तो 1 लाख में उनकी तीनों दावतें निमट जाती हैं, अगर उन्होंने 3 करनी है तो। हाँ ना, और क्या। हम पैकेज भी बना देते हैं ना, तीनों दिन का, अगर किसी ने चाहिए। यार आप बहुत तो वो अच्छा पैकेज काम कर बना रहे हैं, आपको देते बड़ा सवाब मिलेगा। माँ बाप की जान छुट जाएगी बेचारों की, महंगे महंगे अच्छा, और मजे की बात ये है कि जैसे हमने एक दफा शो किया तो हमने बहुत सारे अलग अलग लोगों को भी बुलाया था, तो ये खाली एक ही नहीं है। आपका ताल्लुक किधर से? लाहौर कहाँ से, लाहौर एमएम आलम रोड से, लाहौर। हाँ, ये लाहौर पे आपकी है शॉप? जी, मेरी जहाँ से लाहौर में रेंट पे शॉप। ले सकते जी, हैं। बिल्कुल। कराची में भी ऐसी बहुत जगहें हैं। अच्छा। और अलग पता अलग नहीं है शहरों ना में, लोगों हाँ, गूगल कर सकते हैं आप। अच्छा, बहुत सारे लोग, मैंने एक साथ 3 लोग भी बुलाए थे अलग अलग शहरों से। अच्छा। तो आज हमने थोड़ा ये रखा क्योंकि हम और भी शादी की चीज़ों पे बात करेंगे, खाली कपड़ों पे नहीं, वो सिर्फ कपड़ों का शो था। जी। तो ये इसका क्या किराया है? ये भी 30,000 में। ये लेमन कलर आजकल बड़ा। हाँ जी, ये निकाह पे भी आप इसको जो है जी, वेयर कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जो है मेहंदी पर भी आप इसको हाँ भाई, वेयर होता है कर ना सकते दुल्हन हैं। को कि चलो एक मैं बना लूं, एक जोड़ा वो चलो बना ले और बाकी रेंट पे ले ले। लेकिन बना भी ले, मैं कहती हूँ बनाई भी ऐसा कि उसको बाद में ना आप ऐसे चेंज Wearable करके हो। उसको वेरिएबल बना लें। मतलब आप जैसे लंबी शर्ट आजकल चल रही है और आपने उसके साथ उस वक्त तो पहन लिया लहंगा कोई प्लेन बना के, लेकिन बाद में आप पैंट्स बना लें ताकि फिर वो एक अलग ड्रेस बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दिखाइए ग्रीन, ये डार्क ग्रीन में दिखाइए, फिर रेड की तरफ फर्शी में भी। हाँ जी। नहीं, बहुत कपड़े अच्छा, तो ये छोड़ दीजिए या तो फिर बाद में हम कर लेंगे इसको मैनेज। आप वो रेड वाले दिखा दें, रेड जितने भी उस तरफ है ना फर्शी, ये तो दिखा लिया ना। नहीं, ये वाला उधर नहीं वाला दिखाया। भाई भाई उधर मैं फर्शी कंफ्यूज दिखा क्यों? देता। नहीं, ये वाला नहीं दिखाया। नहीं, अभी तो दिखाया है यही, ये दिखाया है मैंने। वो सेम है। हाँ मिलता सेम नहीं है। अच्छा, वो तो Difference दिखाएं। है, मैं दिखा देता हूँ। ये गरारा है ना, जरा फर्शी गरारा है या शरारा है? ये फर्शी लहंगा है। क्या फर्शी लहंगा? ओके, ये बैक टेल है इसकी। ठीक है। और ये इसका फ्रंट है। अच्छा, अब जैसे कोई कहे कि ये फर्शी के साथ तो छोटी शर्ट चाहिए जी। या कुछ ऐसा, मतलब लेंथ कद भी होते हैं ना लड़कियों हाँ जी। के, छोटे बड़े, वो जिस तरह उस हिसाब से उसको लेंथ शर्ट की छोटी करानी है या लंबी और करानी है, जी। तो ये सब चीजें हाँ जी, हो साइज हमारे पास अवेलेबल होते हैं इसमें। अच्छा, जी, वो करवा के देते हैं। हो जाती है। तो अब सैंपल जैसे ये है, ये आपके पास एक ही होगा या और भी होते हैं? हमारी अगर बुकिंग एक ड्रेस की ज्यादा चल रही है ना, वो ज्यादा दफा वेयर हो गया है, तो आप फिर और हम एक बना नया आर्टिकल बनवा लेते हैं उसका। ओके 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 ओके। ये भी खूबसूरत लग रहा हाँ, है बहुत। प्यारा हाँ जी, है। फर्शी का बड़ा ट्रेंड है ये। ये कितने हजार का जाएगा? ये 70,000 में। ये 70,000 रेंट, ओह, और अगर आप वैसे खरीदे तो ये तो लाखों रुपए में पता नहीं कहाँ नहीं चली सही बात जाएगी। है। ठीक है। तो खैर रेंट पे भी आप कह रहे हैं ना कि अगर आप उससे कोई ज्यादा लेगा तो फिर आप उसको कम ज्यादा हाँ करते जी, हैं, पैकेज डिस्काउंट बना कर देते हैं। देते आपको हैं। पता कस्टमर भी बार्गेनिंग करता है। अच्छा, आपके पास सिर्फ ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं या पार्टी वेयर भी होते पार्टी हैं, वेयर जो में- माँ बहनें, पार्टी मतलब वेयर अगर में भी सबका ही होते हैं। खर्चा आप वो कर दें ना? पार्टी वेयर्स में होते हैं, लेकिन लहंगा चोली और मैक्सीज में होता है। अच्छा, थोड़ा सा पार्टी वेयर है अगर तो दिखाएं या नहीं है? वैसे अभी देखिए, आई ये नहीं। वाले कोई जो मैंने आपको इसमें- दिखाए हैं ना, ये पार्टी वेयर में ही है। अच्छा, क्योंकि मुज़ायका रेंट नहीं है। की रेंट पे वजह लेने से में ना- आपको पता है हमेशा से हम अंग्रेज़ को इतना फॉलो करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, तो उनके पास तो होता ही यही है कि उनके जितने भी ड्रेसेस शादियों के होते हैं वो लोग रेंट आउट ही करते हैं। उनमें से कोई भी उनके पास ना वो इतना पैसा वेस्ट करना चाहते हैं ना कुछ है, वो रेंट करते हैं अपना। हाँ, अलग अलग तरह की क्लासेस हैं, कभी कोई रेंटल पे लेता है। भाई आपको पता है अब तो अंगूठियां भी रेंटल पे मिलती हैं वहाँ। सीरियसली? कि भाई आप दिखाने के लिए ले लो, बाद में अपनी पहन लो।
या फिर आप उसको थोड़ा कम उसमें बनवा लें। तो मतलब हर चीज़ को इंसान अपने हालात के हिसाब से मैनेज करता है। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये कि गोरों की बाकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसको छोड़े, बेहतर चीज़ों को फॉलो अच्छा, करें। ये मुझे नहीं पता क्या गोल्ड की ज्वेलरी भी रेंट पे मिलती है? नहीं, गोल्ड की नहीं मिलती है। क्योंकि देखें अब लोगों ने अपने भरोसे खुद खराब किए, मैं किसी को दो रेंट पे ले जाए पता चले। लेकिन ये कि वो बिल्कुल गोल्ड जैसी बनी हुई, बिल्कुल बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है आजकल। देखें ना, हम सब पहनते ही हैं। हाँ, गोल्ड की ज्वेलरी अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया, नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि भरोसा नहीं, जैसे आप कह रही ना वो लोग रिंग रेंट पे ले लेते हैं। वो लेकिन वो वाली होती होंगी ना, वो भी कुछ नकली वकली शक्ली होती होंगी, कुछ होती होंगी ऐसे ही हो सकता है। ये वाले दिखाइए जरा। हाँ तो वो पहनते भी एक रहेंगे, अल्लाह माफ करे। हमारे पास तो पूरी गाय भैंस बना देते हैं, लाद के पूरा इतनी ज्वेलरी लाद देते हैं। अच्छा, ये पर्पल कलर में जी, ये पर्पल कलर में उधर उधर। ओके, सो ये किसका क्या रेंट होगा? इसका 50,000। अच्छा, 50 जी, सही है। 50,000। दुपट्टा वगैरह सब कुछ? हाँ जी, हैवी दुपट्टा बना होता है इसके ठीक साथ। है। ये निकाह मंगनी टाइप भी हो सकता है। हाँ, वलीमा, निकाह, मंगनी जो भी है, मैं इसलिए वो एक ब्लू वाला भी दिखाएगा, जो भी आप दिखाना चाहें ना, जो आपको लगे कि अच्छे आपके जाते हैं रेंट पर। हाँ अच्छा, वैसे ऑनेस्टली इतने भारी हैं कसम से, वो तो इंसान खुद दब जाए इनके अंदर। हाँ, ये देखिए। ओके जी, ये इसका रेंट बता दें फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। ये 60,000 रेंट है इसका। 60,000 जी, बहुत प्यारा है। फ्रंट ओपन अच्छी लग रही है, ये फ्रंट ओपन है ना? फ्रंट ओपन तो अलग अलग। तो वैसे भी आप चेंज करते रहते होंगे जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता है। अभी तो कम कपड़े लाए होंगे आपकी दुकान पे, तो ज्यादा बहुत ज्यादा, आपको पता दूर का मसला है तो फिर कम लाए हैं। ओके ओके, नहीं ये भी काफी है भाई, बहुत ज्यादा है, इतना वेट है इनका। थैंक यू जी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, किराए की शादी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। कपड़ों के बाद अब हम ज्वेलरी पे चलेंगे, पर हमारे कुछ कपड़े रह गए जो हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहे हैं। यार मुझे वो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो तो पिंक सा देखो। कौन सा? हाँ, मैं चलती हूँ, मैं किरण को इंट्रोड्यूस करा दूँ। किरण जो है इम्प्रेशन ज्वेलरी से हैं और ये ज्वेलरी रेंट पर देती हैं, क्योंकि माशाल्लाह आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी अब आसमान छू रही है। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। हमने अपनी ऑडियंस के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए आप लोगों को यहाँ मदऊ किया है। तो आप हमने बहुत ढूंढा, किराए पे बहुत कम लोग ज्वेलरी देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो आपकी शॉप किधर है जो लाइक किराए पे आप बेसिकली हमने कोविड के बाद ऑफलाइन बिल्कुल वाइंड अप कर दिया और हमने टोटली ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा। और उसका रीज़न ये था कि एक तो ब्राइड्स को मार्केट में घूमना पड़ता है, और कराची की जो आपको पता है आजकल आबो हवाए वेदर कितना चेंज हो गया है, विदाउट एसी यू कांट इमेजिन कि आप बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल। सो हमने ये डिसाइड किया कि हम जितनी भी ज्वेलरी है अब रेंट पे भी हम दें। ऑब्वियसली जब आप लाखों रुपए का आउटफिट लेते हो और फिर थोड़ी सी बचत करने के लिए ज्वेलरी सस्ती ले लेते हो, तो पूरा लुक जो है आपका बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। सो हमने ये डिसाइड किया कि आप बजाय इसके कि आप थाउजेंड्स की ज्वेलरी लें, तो इट्स बेटर कि आप उसको रेंट पे ले लें, ताकि जो ब्राइड्स हैं तो ब्राइड्स का लुक भी डैमेज ना हो और वो लोग उस चीज़ को, उस लग्जरी को अवेल भी कर सकें। अच्छा, थोड़ा किरण आइडिया दोगी कि ज्वेलरी रेंट पर कितने दिन के लिए देती है और कितने तक वो होती है? बेसिकली 24 आवर्स होता है, और अगर अदर सिटी होता है तो 48 आवर्स भी उसमें हम एक्सटेंशन दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोरियर और ये सारा सिस्टम होता है। इंटरनेशनली कुछ भी नहीं होता, वो फिर आपको बनाना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में, पूछूं? एक ये खत्म, इसका जवाब दे दें फिर बता देना वो कितने की देती हैं ज्वेलरी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी कितने की तो देती हैं। मतलब मुझे सिर्फ ये होता है कि वापस आ जाती है खैर आफियत से। उसके लिए काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, या फिर एक छोटा सा हम फॉर्म फिल करवा लेते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं। लाइक अगर सेट 60,000 का है तो हम 30,000 उनसे एज सिक्योरिटी लेते हैं, और फिर जो रेंट होता है वो डिडक्शन हो जाता है, और जब आ जाता है तो टीम उसको जो है वो अच्छी तरीके से एग्जामिन कर लेती है कि अगर कुछ डैमेज नहीं हो तो फिर हम एज इट इज़ उनका अमाउंट उनके अकाउंट में इजीली ट्रांसफर हो जाता है। डिपॉजिट लेते हैं ना? बहुत एग्जैक्टली, बहुत स्मूथ सा होता है प्रोसेस। तकरीबन मुझे प्लीज थोड़ा सा रेंटल का बताएंगी कि कितना होता है? लाइक अगर मैं आपको ये कुंदन का ये जो है टर्किश है, आजकल बहुत क्लोज जाएंगे प्लीज मेरे कैमरामैन, तो फिर हम उसके पर बात करें। मुझे खड़ा होना पड़ेगा एक से। अगर आप इसकी बात कर रही हैं, ठीक है, इसकी तो ये बेसिकली टर्किश ज्वेलरी है। और इसकी जो कॉस्ट होगी वो 55,000 रुपीज़ है। अच्छा। तो जब ये रेंट पे जाएगी तो इसकी फिर कॉस्ट जो है वो 4,500 रुपीज़ तक आ जाती है।
फिर वो डिपेंड करता है 4,500 तक। जी एग्जैक्टली, लाइक सारी चीजें एग्जैक्टली। और ओरिजिनल चीज़ आपको मिलेगी। टर्किश है, हाथ Very लगा nice. के देखिए। हाँ, मैं इनका कि वहाँ नहीं हाँ। हो ना, वो दिखा रहे हैं। हाँ नहीं, है तो खूबसूरत है? सब चीज़ें आपके इस जोड़े के साथ अगर मैच करती हैं। हाँ, तो ये मतलब लाइक 50,000 की ज्वेलरी Exactly. 4.5 में हो जाएगी, हाँ। मिल जाएगी। Very लाइक nice. आटे में नमक हाँ। के बराबर आपको इन्वेस्ट करना होता और है। ये भी पर्स भी दे देती हैं आप रेंट? एग्जैक्टली मिल जाते हैं वो, एक आपको एक पूरा पैकेज मिल जाता है। रिंग्स अच्छा। हो गए, क्लचेस हो गए, हाँ, हाँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ये ज्वेलरी है, जी, ये कितने की होगी, ये सिल्वर वाली जो है? इसकी अप्रॉक्स 53,000 इसकी प्राइस है। और अच्छा। रेंट पे जाती है तो फिर इसके थोड़ा रेंट ज़्यादा होता है क्योंकि ये अमेरिकन डायमंडीज है। अच्छा। और इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है कि कुछ लोगों को गिर स्वेटिंग ना इतनी जाए। ज़्यादा होती है हाँ। तो वो एसिडिक होती है, ऑब्वियसली वो काले हो जाएं हाँ फिर। एग्जैक्टली। तो फिर इसको जो है ना हम थोड़ा एहतियात करते हैं। बाकी कुंदन लेकिन है, इसको रेंट पे नहीं देते मतलब? देते हैं। तो जैसे क्या कितने का, 5,000, 8,000? हाँ एग्जैक्टली 5,000 तक चल अच्छा, जाता है। ठीक है, ठीक है। छोटे सेट्स भी हैं जी। बहुत प्यारे हैं। हाँ, छोटे सेट्स कितने, ये कितने? अच्छा, ये तो कम होगा रेंट हाँ पे, तो फॉर्मल है थोड़ा। 2500 रुपीज़ समथिंग। अच्छा अच्छा, और ये वाला कितने का है? इसकी प्राइस Rent, रेंट इसका rent. 3,000। 3,000 तो मुझे अभी तो हम रेंट की बात कर रहे नहीं, हैं लेकिन ना। फिर ये जब भेजते होंगे जिन भी घरों में या जहाँ कोरियर, तो उसके भी तो चार्जेस होते होंगे ना? हाँ एग्जैक्टली। Shipping charges. एग्जैक्टली, वो जो आपसे रिसीवर होते हैं वही सारा अच्छा, वही कुछ पे कर रहे होते करते हाँ हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसा भी तो कर सकते हैं जैसे आपके वेयर हाउस से खुद जाके पिक कर ले। एग्जैक्टली, ज्वेलरी का वो है ना। ऐसे भी है जो अच्छा, ये विद इन अच्छा द लग रहा सिटी है। है, वो लोग ऐसे कर हाँ। सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो आपको पता है टाइम इतना होता नहीं है, और अक्सर व बेशतर ऐसे केसेस आते हैं कि वो ससुराल से जो ज्वेलरी आती है वो उनको पसंद नहीं आती, तो हाँ, फिर वो ये भी हो अर्जेंट सकता बेसिस है। पे ये क्या करते हैं कि वो भाई फिर पसंद, पता है मसला क्या होता है? अगेन मैं थोड़ा इसको कहना चाहती हूँ हाँ। कि ये बच्चियाँ ये सोचें कि सोना कितना महंगा है, तो जो भी अगर मतलब आप 10 लाख का भी सेट लेंगे ना, तो वो भी कोई इतना बड़ा नहीं, वो 10 नहीं लाख का लेकिन सेट। लेकिन फजीला जी देखिए, पसंद नहीं आती अगर, ठीक है, लड़की को तो एक ही दिन मिला है, तो वो कुछ ना बोले भाई, वो खुद ही रेंट पे ले ले। हाँ, मैचिंग ताकि सही है ना, सही है। ससुराल हाँ, ने बिगाड़ो, अपना फर्ज बिगाड़ो। पूरा किया। बिगाड़ो। बिगाड़ो की बात नहीं है। देखिए सच्ची बात है, अगर आपने सस्ता जोड़ा लिया था अपनी शादी पे तो पसंद आपकी थी। हाँ, पसंद थी। मैंने अगर सस्ता जोड़ा लिया था शादी पे तो पसंद मेरी ही थी। तो जब आपको चाहे सस्ता और महंगी की बात ही नहीं होती, आपकी पसंद की बात होती। कुछ बच्चियाँ हैवी जोड़े पसंद करती हैं, कुछ बच्चियाँ बहुत सादे सिंपल जोड़े पसंद करती हैं, और उनकी मदर इन लॉ ज़ाहिर एक जनरेशन गैप आ जाती है, तो उनकी मदर इन लॉ वो अगर हैवी जोड़ा पसंद करेंगी और वो अपनी बहू के लिए वो ले लेंगी, या हैवी ज्वेलरी पसंद करेंगी, और बहू को पसंद है थोड़े नस्तलीक, थोड़े आज की जनरेशन के हिसाब से थोड़े से डिसेंट टाइप, तो फिर बनता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो जितनी भी ब्राइड्स आती हैं वो इंस्टाग्राम से या इधर उधर से हाँ। अपने सजेशंस लेकर आती हैं कि किरण आई वांट आजकल लाइक अवेयरनेस दिस। इतनी है ना। तो ये फिर क्या है? ये कबूतर क्या है भाई? ये क्लच है, इट्स क्लच, ब्राइडल क्लच। हाँ, हाँ। ये क्या है इसका रेंट? इसका रेंट 5,000 है क्योंकि इसकी अच्छा। प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, हाँ। और ये इम्पोर्टेड है। अच्छा, और इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताऊंगी, जो आप कह रही थी कि गोल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली वो हर किसी के साथ अब नहीं जा सकता, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जो लोग अफोर्ड करते भी हैं तो वो एक दिन के लिए ब्राइडल सेट्स नहीं बनाते, बैंगल्स नहीं बनाते, तो उसके लिए फिर हम लोग ये हमारी ये बहुत प्यारा है, बैंगल्स जरा हैं, करीब gold जाएंगी के वेरी please? प्रिटी। ये वाला, आपको इसकी show हम करती बात हूँ। कर रहे हैं। ये कितने की किराए पे लग जाए? आप एक मिनट वहीं पे रखें, हमारा कैमरा शूट कर रहे हैं। ओके। हाँ, आप बताएंगे। तो ये बेसिकली हम ऑर्डर पे बनाते हैं। अच्छा, ये order रेंट पे नहीं जाती क्योंकि ये आपके साइज के अकॉर्डिंगली ही हम रेडी करते हैं। ओके, अच्छा, अब अगर जैसे बनी हुई है, एग्जैक्टली ठीक है, और आप साइज जो है वो आपके पास है, तो रेंट पे देंगी या नहीं? नहीं, रेंट पे नहीं जाती। अच्छा। इसलिए क्योंकि अगर हम इसको गोल्ड में बनाते हैं डेफिनेटली ये 8 लाख तक जाएगी, और यही चीज़ हम इसको आर्टिफिशियल में बना के बेस मटेरियल हम आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर देन जो भी स्मिथ का प्रोसेस होता है, गोल्ड प्लेटिंग का, और जितने तो भी ये इसके कितने के हैं, पड़ेंगे कड़े? तो फिर ये जो है फिर 30,000, 32, 35 समथिंग इस तरीके से। और अच्छा। अगर चांदी में भी बनाते हैं तो 1.5 लाख क्योंकि रुपए ये तक जाता बहुत है। गोल्ड की फील दे रहा है। Exactly, ये लग इसी के ही लिए। नहीं रहा कि गोल्ड नहीं है, जी, है ना? नो प्रॉब्लम। ये बहुत गोल्ड की फील आ रही है इसके कड़ों में। और इसमें हाँ। आप देखें, इसमें पूरी जड़ाई इसी तरीके से ये हुई हुई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गोल्ड ही है। सेट है, हाँ। और कोई इसका भी रेंट कितना है? माइका लाल पता नहीं इसका लगा रेंट सकता। नहीं है, ये हम ऑर्डर पे ही बना के अच्छा, देते हैं। अच्छा। इसी तरीके के हम सेट भी बनाते हैं। ओह। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग आते हैं वो ये सेल करते हैं आप? एग्जैक्टली वो कहते हैं कि ये गोल्ड का सेट है, इसको आपने आर्टिफिशियल में बना के देना है। और जब उनसे कहते हैं कि आप रिव्यूज़ दें तो वो कहते हैं फैमिली को पता चल जाएगा कि हमने गोल्ड नहीं पहना है। हाँ। तो ये भी एक मसला है। हाँ, यही ना, यही तो नहीं, लेकिन बहुत प्यारा काम हुआ हुआ है। मैं वही
हैरान हो रही हूँ। ये वाला तो देखें तो बिल्कुल ही मैं फजीला जी को दिखा कर रहा हूँ। ये ज़रा मैं आ जाती हूँ। ये वाला तो इतना ज़्यादा गोल्ड लग रहा है, मैं तो पता ही नहीं लगाऊं, मुझे तो उल्लू बना के बेच दें ये वाला। हाँ, कोई उल्लू बना के मुझे तो गोल्ड नहीं नहीं ऐसे नहीं बन सकती तुम, इसीलिए मैं उसी सुनहरे से लेती हूँ जिससे मेरा पूरा खानदान लेता है। ये बहुत खूबसूरत है ना, दिस इज वेरी प्रिटी। बहुत अच्छा। अच्छा वैसे मैं भी ना एक बात ये कि आपके ना जो भी हों जिनसे आप लें वो एक ही बंद से लेना चाहिए आपको, ताकि आप उधर से जाके चेंज कराएं। और पता नहीं, मैं अभी कोई वीडियो देख रही थी, इस तरह का कोई कड़ा था और वो जो ये लें, इस तरह का कोई कड़ा था। तो वो एक फैमिली ने अपने पुराने सुनारे से ही बनवाया था और जब वो चेक कराने गए तो उसके अंदर जो है ना वो कील लाख भरी हुई थी। वो पता नहीं क्या कील मैंने भी देखी थी। देखी थी तुमने वो वीडियो? आर्टिफिशियल भारी करने के लिए नहीं, उसके अंदर गोल्ड था ही नहीं, सिर्फ एक पन्नी चढ़ी हुई थी उसकी। हाँ वो भारी करने के लिए, क्योंकि ग्राम्स के हिसाब से, जैसे ये भी ग्राम्स के हिसाब से ही सेल होता है। आप देखें इस पे वेट लिखा हुआ है। तो अंदर हम तो बता रहे हैं कि इसके अंदर आर्टिफिशियल है, ब्रास है, चांदी नहीं है, गोल्ड नहीं है। तो वो जो आपने वीडियो देखी थी वो एग्जैक्टली वो यही कॉन्सेप्ट था। उन्होंने प्लास से खोलकर पूरी चूड़ी को दिखाया और वो चूड़ी के अंदर जो है वो पूरी कील डाली हुई थी ताकि वो उसको भारी कर सकें। हाँ, और वजन महंगा तो वो तो सर पकड़ के रह गई कि ये तो मेरा पुराना ज्वेलर है। तो बहुत पता कराना पड़ता है। नहीं हमारे वाले तो बहुत ही पुराने, बहुत अच्छे हैं। और हम बस मैं ये करती हूँ कि मुझे कभी कोई चीज़ चेंज करानी होती है तो मैं जिनसे लेती हूँ उन्हीं से चेंज कराती हूँ, तो उनको अपनी चीज़ का पता होता है कि भाई ऐसे ही तो ये रखना चाहिए। लेकिन अच्छी ज्वेलरी है। मुझे वो ये नौरतन है ना, ये जो आगे रखा, नहीं ये नीचे जो ये नौरतन इसको बोलते हैं ना, ये कुंदन हैंडमेड, कुंदन के आगे जो है वो नौरतन टाइप का है थोड़ा सा। हाँ, ये नौरतन है। ये थोड़ा कैमरा आगे ला सकते हैं क्योंकि वो ज्वेलरी सही नजर नहीं आ रही कैमरा। क्योंकि ये देखें ना, ये वाला जो है ये नौरतन टाइप का है ना, जरा नौरतन ही है। ये बहुत खूबसूरत है। दिखाएंगे जरा? हाँ ये नौरतन ये वाला होता है। कैमरे में दिखाएं फजीला जी। पुराने जमाने के पहले ये कलर्स होते हैं। ये तो लग ही रहा है गोल्ड का सारे कलर्स। ये देखो ना, इसका झूमर कितना खूबसूरत है। हाँ वेरी प्रिटी, वेरी नाइस। मैं लगा इसका क्या रेंट है? आप पे वैसे झूमर सूट करता है। अच्छा लगेगा, दिखा दो ना क्या हो गया, दिखा दो अच्छा लगता है। हाँ देखा कितना सूट करता है आप पे जो आपकी ड्रेस के साथ भी सूट करता है। हाँ इसके साथ भी अच्छा लग रहा है। अच्छा मुझे बताओ कि इसका रेंट क्या होगा यार? 3000 यार कितना अच्छा है यार। और अंगूठियां वगैरह सारा सेट पूरा तुम। अच्छा मैं ना आज इनसे नंबर लेके रेंट करूंगी, मुझे जाना है ना जरा 1-2 शादियों में, तो मैं फिर आपसे रेंट कर लूंगी। अच्छा आइडिया है, बाकी शादियों में जाने के लिए भी रेंट पे आप ले सकते हैं। वैसे भी वेडिंग सीजन आ रहा है। अच्छा हम भी हमारी डेट होती है, डेट फिक्स होती है, सेट बुक्स होते हैं और जब सेट आते हैं तो हम फिर हाइजीन का भी ख्याल करते हैं। ऑब्वियसली हम किसी की उतारी हुई चीज़ दूसरे कस्टमर को नहीं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना फिर सैनिटाइजेशन भी हमें करनी होती है उसकी। अब हर किसी की अलग बॉडी है, सब कुछ स्वेटिंग होती है और यहाँ का तो वेदर ऐसा है कि एसी से आप निकले और पानी हो जाता है, तो आप सैनिटाइज करके फिर आगे एग्जैक्टली नहीं। ये पता है अच्छी बात है, आपको पता है कि आपके जो कान जैसे होते हैं ना, कान में जो पहनने वाली जो भी चीज़ होती है, जैसे मैं कभी नहीं पहनती किसी के कान की चीज़, पक जाते हैं किसी आपको पता नहीं ना, अगर खुदा ना खास्ता उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उनके ब्लड में कोई बीमारी है कुछ और उनके जख्मी हो गया और वो उस पर लगकर आ गया और किसी और ने पहन लिया तो वो उसको लग सकती है बीमारी। तो इसलिए ये सैनिटाइजेशन वाली बात बहुत अच्छी है आप। और वो भी कपड़े भी आप लोग कपड़े कैसे वो करते हैं? हमने इसकी लाइनिंग चेंज कर देते हैं, जो इनर होता है ना इसका वो मुकम्मल चेंज होता है, फिर दोबारा साइज के मुताबिक करवाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को खारिश लग जाती है कपड़े। ये अच्छी बात है, देखें ये एक सेंसिबल बात है, क्योंकि अगर आपका एक दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ तो आपका कारोबार खराब हो जाता है, जाहिर सी बात है लोग नहीं आते और बहुत सस्ता पड़ता होगा आप लोगों को तो इनर चेंज कराना, क्योंकि ज़मीन पे जब लगता है ना ये इसके नीचे डस्टी हो जाता है, फिर हमने नया ही लगवाना होता है उसको, लाइनिंग चेंज करवा देते हैं उसकी, फिर वो सारा फ्रेश हो जाता है। वैसे ये तो बेस्ट है। अभी और अच्छा क्या लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि इन लोगों को ना अपने काम की पूरी डिटेल पता है, इन्हें लोगों का भी एहसास है, ये नहीं है कि सिर्फ अपनी चीज़ देनी है लेकिन उसमें सफाई सुथराई का भी ख्याल है। ये अच्छी बात। आप देखें अब अपने शादी की जो खर्चा है उसमें से जोड़े और ज्वेलरी का खर्चा हमने कितना हल्का करवा दिया। तो अब आप सोचिए कि आपका बजट कहाँ था और कहाँ आ जाएगा। तो आपको वो पैसे जमा करके क्या करना है आप खुद सोचें, या बहुत सारे लोगों के पास तो जमा करने में उम्र निकल जाती है। ट्रिप प्लान कर सकते हैं, इतने पैसे बच जाएंगे। ये है याद है। ट्रिप तो चले वो तो एक अच्छी बात है, वो भी एक बात है, लेकिन जैसे अगर आपकी शादी हो रही है फर्ज करें और आपके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आपके पास अगर ये पैसे 10 लाख का जोड़ा, लेट से 8 लाख का भी अगर आप जोड़ा आप ना लें और आप वो पैसे बैंक में करके आप एक गाड़ी अपनी ले लें, किस्तों पे कोई छोटी गाड़ी ले लें या कैश पे ले लें। एक जोड़ा जो है वो गाड़ी बाइक के बजाय छोटी सी गाड़ी हो, कितना घूमोगी ना तुम मियाँ के साथ उस गाड़ी पे, देखो डेट पे डिनर डेट पे जाओगी, शॉपिंग करोगी। इसीलिए कहते हैं बड़ों की बात माननी
होनी चाहिए। अच्छा जरा ये दिखाएंगे, ये वाला पीच वाला जो फजीला जी कह रही थी कि हाँ, ये वाला दिखाएं। हाँ। बड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, मजे का लग रहा है मुझे ये। सादिया ये इमाम ना की जिनका शादी का वलीमा बारात एक साथ होता है ना, हाँ, ये इसके लिए ये बैक ये बैक फर्शी इसका महरून दुपट्टा पिंक थोड़ा महरून दुपट्टा है। सही ये pan महरून करें, दुपट्टा है please। इसके साथ ना, हाँ, हाँ। अच्छा ये महरून दुपट्टा होता है इसके साथ। हाँ। अगर आप पीच शर्ट सेम चाहती हैं तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी प्रिटी। सही है भाई, निदा के लिए तालियां। मेरे लिए क्या, मैंने क्या आपने आप वो बचत बाजार आज बचत आपने बाजार। सही है, बेस्ट है, बेस्ट है। क्या क्या बताया है किराया? अभी नहीं बताया है इसका। अब नहीं बताया ना। नहीं, हाँ इसका 75,000 हाँ, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव जी। वैसे नहीं, ही लोग इसलिए कि ये मैंने पसंद कर लिया 75 है। नहीं नहीं नहीं, ये कम का है। मैं फर्शी आपसे है, फर्शी, नहीं, कोई बात नहीं, फर्शी है ना, फर्शी का यही रेंट, मैं आपसे बार्गेनिंग करूंगी। कोई बात ये अपने दूसरे बेटे की शादी का सोच रही है। नहीं नहीं, मेरे दूसरे बेटे ने कहा मैं तो घर में ड्राइंग रूम में बैठ के निकाह करूंगा। ओ यार। जिसको मुझसे शादी करनी है वो इसी शर्त पे होगी कि अगर ड्राइंग रूम में बैठ के करना है, खाली 5,000 रुपए में काम सारे हो जाए बेटे ऐसे ही होते हैं, लेकिन बेटियां जो है वो खर्चीली होती हैं। उन्हें एक्सपेंसिव डॉटर, आई हैव एन एक्सपेंसिव डॉटर। हाँ, तो वो इसको मैं ऐसा सीधा करती ना, अगर एक्सपेंसिव डॉटर होती तो तबीयत साफ कर देती मैं उसकी। नहीं कर सकते भाई, जब नहीं, लड़की करते। एक ही लड़की होती है लाडली, नहीं, मेरी माँ ने मेरी की हुई है, मैं एक ही हूँ लाडली, तबीयत साफ ही है मेरी। हाँ, जब तो मैं ऐसी हूँ। तब अब वो आपकी अम्मा से जो है वो टीचिंग्स लेनी पड़ेंगी आपको। हाँ। दिखाए। ओके, ये देखिए, ये बैक रेल है, ये कितने का है? 80,000। और आगे दिखाएं जरा, फ्रंटल। अब जैसे ये जोड़ा है ना, ये front अगर back है। थोड़ी दुल्हन थोड़ी हैवी भी है ना, हाँ। तो देखें इसमें ये कितना अच्छा पूरा छुप जाएगा उसका टमी और वगैरह। पता है क्या होगा और ये अगर बाद में ये इस खाली शर्ट के साथ जो है पैंट्स बना लें और Plain बना लें। प्लेन सा कुछ, तो भी ये इतना अच्छा हो जाएगा। हाँ, वही ना। और इसको जो है बाद में मैक्सी बना सकती हैं भाई, तखत का कवर बना देंगे। तखत का कवर क्यों बना? नीचे ये दिखाएं फर्श जरा, इतना- ये जो इसका खाली शरारा है, बहुत हैवी है, बहुत खाली खूबसूरत। शरारा देखें, बहुत pretty ये है। पूरी मैक्सी बन सकती है, वो किसी शादी पे पहन सकती है। हाँ। जो इसका फर्शी शरारा भी है, बहुत आप ये खूबसूरत देखें, है। ऊपर से एक पूरा Oh, yes, जॉइंट हाँ। लग के ना, ऊपर से आस्तीनें लग के तो मैक्सी ये बन पूरा जाएगी। एक मैक्सी बन जाएगी, वो किसी भी शादी में पहन दो के जा जोड़े सकती है। बनेंगे। वही तो कह रही हूँ, वो मैं तो देखो ये ना, देख रही हूँ। तुम्हारी अम्मा से भी तरबियत तुमने ले ली ना, देखो अम्मा ने क्या सिखाया है। हाँ। तो अब यही पर सिखाती ये हूँ हम मैं। भूल रहे कि ये किराए का है, ये हम इसका जो है वो टुकड़े टुकड़े। हम फॉरेन जो है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि मुझे ये फ्रेश पीस बना के ना मुझे खरीदना है, तो आप बना देते हैं, नया बना देते हाँ, वो भी है ना, मतलब नया बना एक देते हैं। ऑप्शन है, और हमने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, आइए इस तरफ आइए, कुछ ये बेज वाला रह गया ना, ये दिखाइए। हाँ, बेज वाला दिखा दें। उफ, मेरे लिए तो ओवरडोज हो गया कपड़ों का ये। मतलब शुक्र है, मैं कह रही हूँ मेरी शादी इतने साल पहले हो गई मुझे फिर जोड़ा, ये इतने हैवी जोड़े होते हैं कि उफ, सलाम Overdose हो पेश जाता है है कपड़ों का। भाई। हमने तो ये ब्राइडल जोड़े हमने तो अपनी शादी वीक और उसमें भी पहने। हेल्प चाहिए आपको, मैं बुलाऊं नहीं, किसी बस को? कोई बात नहीं। तो हमारे तो बॉडी छिल जाती थी भाई। हाँ तौबा भाई, नहीं मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे मुझे तकलीफ हो। कलर बहुत खूबसूरत है ये। बहुत खूबसूरत कलर है ये, मेरे वलीमे का जोड़े का कलर ऐसा था। हाँ, बहुत रॉयल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस। ब्राइडल चॉइस 1 से जी आपको ये सारे जोड़े खरीदने के लिए और रेंटल पे मिल सकते हैं, MM आलम रोड पे, और लाहौर में है ये। और अगर हम कराची वाले भी आपको हम करते हैं कराची में ना, पार्सल करते हैं, कर देते हैं ना जी, ब्राइडल करते हैं कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, पूरे ये सारे पाकिस्तान शहर। में, पूरे पाकिस्तान में। इंटरनेशनल तो नहीं ना? नहीं, इंटरनेशनल नहीं। हाँ, इतना भारी तो ना, लेकिन नहीं, जिनकी किराया शादी ही पड़ जाएगा पाकिस्तान में वहाँ होती है भेजने ना, का। पाकिस्तान में जिनका इवेंट होता है वो आउट ऑफ कंट्री से बुकिंग करवा देते हैं। जब आते हैं शादी अटेंड करके ड्रेस वापस करके फिर चले जाते हैं। वेरी गुड आइडिया। ये भी ये जबरदस्त। तो जो बाहर वाले हैं तो बड़ा जबरदस्त है। आपकी क्या किस तरह बुक कराते हैं वो? ऑनलाइन ऑनलाइन? जी, ऑनलाइन आपकी booking वेबसाइट है या इंस्टा पे जाके? या इंस्टाग्राम Facebook? पर है, इंस्टा अच्छा। फेसबुक पर है। अच्छा, ब्राइडल चॉइस 1 के जी, नाम से। ब्राइडल चॉइस 1 तो के वो नाम आपकी से है। बुकिंग करा देते हैं, अपना साइज वाइज बता देते जी। हैं, आए जी शादी से 5 दिन पहले आए, उनको टेंशन ही नहीं। हाँ नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होता कि एन वक्त पे आप कहते हैं जी रेडी नहीं है? ये टेंशन हमारा नहीं काम देते तो आप रेंट किसी का है, को? जो ऑर्डर बुकिंग का काम बनता है ना, उसमें मसले मसाइल होते हैं। ये हमारा रेंट का काम है, हमारे पास ड्रेस रेडी रेडी होता है, रेडी और तारीख लिखवाई भी होती है। सिर्फ साइज करवाना होता है या उसकी लाइनिंग चेंज करवानी होती है, 1 डे अच्छा, का एक काम और बात होता है। बताएं, आपने क्या ऑनलाइन ये जोड़े लगाए भी होते हैं और वो चूज करके बताती हैं? जी, हम पोस्ट करते हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, अच्छा। इंस्टाग्राम पे ना,
ड्रेस जो नए ड्रेस आते हैं जो पाकिस्तानी बाहर है उनके लिए भी ये बहुत जी जबरदस्त जबरदस्त है, ना उठा के लाने का झंझट, ना ले उनको तो जाने का कुछ झंझट। चंद डॉलर्स या कुछ पाउंड्स पड़ेंगे भाई, क्या तो कुछ भी नहीं नहीं, है। और ये बहुत खूबसूरत है क्योंकि मैंने देखा है जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके बाहर मंगाते हैं वो इतना बुरा मटेरियल होता है बेचारों का, वो महंगे भी होते हैं, 150 200 में उनको तो खैर सस्ते लगते हैं, मगर वो इतना बुरा मटेरियल होता है कि वो $20 का मटेरियल होता है खाली। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए किराए की शादी। 2 मुश्किल चीजों के पैसे हमने बचवा लिए, अब आगे किस में बचवाना है हमने, देखिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अब आ गए हम हम आपका ख़र्चा बचाने के लिए। देखिए एक ज़माने में मुझे याद है कि फ्लावर अरेंजमेंट जो आपकी स्टेज के पीछे होती थी वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती थी। इवेंट प्लानर्स आपसे ठीक ठाक अच्छा चार्ज कर लेते थे, मगर अब बहुत सारे फ्लावर अरेंजमेंट करने वाले लोग भी आ गए हैं और साथ साथ उनके पास जो फ्लावर हैं वो बेसिकली वो काफ़ी करीब है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स रियल फ्लावर्स के काफ़ी करीब आ गए हैं, मतलब चाइना ने काफ़ी मसला हल कर दिया। नहीं भाई सही बात है, मैं तो ये देख रही हूँ, ये रखे हुए सामने। हाँ। और ये फ्रेश रहते हैं ना, कितनी भी देर हो। असली वाले तो बेचारे सूख के गिर जाते हैं और महंगे भी बहुत होते हैं। अब देखिए उसामा है, ये CEO राजपूत फ्लावर्स से। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। जी बिल्कुल। ये कुछ फूल हैं जो ये लेकर आए, जाहिर है इनके पास तो और बहुत सारे फूल होंगे। मैं एक मिसाल दूंगी जो आपके हमारे बैकड्रॉप में, ये देखें जो हमारे पीछे लगे हुए ना, ये मोंगरा कहते हैं, क्या कहते हैं? जी ये मोगरे की बेल कहलाती है। अच्छा ये एक आपके पास जो बैकड्रॉप रखा हुआ है ना, इसी को आप यूज करते हुए बहुत सारे पर्पस पे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी को आप एज ए स्टेज यूज कर सकते हैं। अब ये रियल नहीं है, ठीक है, ये जो है ये आर्टिफिशियल है। अब ये हमने, क्योंकि हमारा भी खर्चा होता है, जाहिर है, और हमने ये संभाल के रख लिया। अब जब जब हमारे पास कोई इवेंट वो होगा तो हम पैसे बचाएंगे अपने, और हम यही लटका देंगे अलग अलग तरीके से। हमारे सेट डिजाइनर उसको अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। भाई तो यही तो टैलेंट होता है ना कि आप चीजों को यूज करें, ये थोड़ी होता है इस्तेमाल करके फेंक दो। असल तो टैलेंट वो होता है ना कि आप उसको रिसाइकिल रीयूज कर सकें। तो ये तो बहुत, मैं पता है मुझे तो ये वाले इतने अच्छे लग रहे हैं। अब अगर हम यहाँ आते हैं ना, कौन से वाले आप कह रही है? रेड वाले। अब ये गुलाब के फूल देखें, इसकी क्वालिटी देखें जरा आप। ये आप जरा कैमरे में दिखाएं, इसकी यकीन माने कि इसकी क्वालिटी आप देखें। आप बता सकते हैं कैमरे में देखने से कि ये रियल है कि आर्टिफिशियल है? अब तो आपने बता दिया ना, बता सकते। इतनी नहीं, मैं अभी कैमरे में आप देखें जरा, स्क्रीन पे देखें। आप स्क्रीन पे तो बिल्कुल ही नहीं पकड़ पा रही हैं, इतनी नेचुरल ये लगते हैं। और आप सोचें गुलाब के फूल इस तरह के जब आप गुलदस्ता लेकर खरीदने जाते हैं कितने महंगे मिलते हैं, बहुत महंगे, खराब हो जाते हैं फिर वो। मतलब हाँ, तो ये आप बहुत सारे इवेंट प्लानर क्या करते हैं, मैंने अक्लमंदी उनकी देखी है, वो मिक्स एंड मैच, बिल्कुल ऐसा ही है, रियल और आर्टिफिशियल को मिक्स कर देते हैं कि पता ही नहीं लगता कि ये क्या है। और वो उस तरह, अब वो जो इवेंट प्लानर्स हैं वो अपने पैसे बचाते हैं। तो सही करते हैं मेरा ख्याल है ऐसे, मतलब आप, मुझे नहीं पता, वो अपने पैसे बचाते हैं, हमसे तो लेंगे वो पूरा। नहीं तो अक्लमंदी करनी चाहिए ना, देखने वालों को भी तो पता होना चाहिए कि भाई ये मिक्स एंड मैच है तो उससे कम करवा लें। मतलब ये थोड़ी होता कि शादी हो रही है तो बस यूं उड़ाओ मेरा पैसा, ये थोड़ी। अच्छा आप बताएं, अब जैसे ये देखें ना, ये पीच वाले भी दिखाएं कितने रियल हैं। हाँ ये भी अच्छे लगे। ये पीच है, वाइट है। अच्छा ये आप अपनी मर्जी से जिस तरह का भी चाहें कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसको आप बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। आप जैसे बात जोड़े के जैसा भी बनवाते हैं ना, जैसे बिल्कुल ऐसे, जैसा भी आपका जो ड्रेस होगा उस अकॉर्डिंग आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे, उसका आप बैकड्रॉप बना सकते हैं। आजकल निकाह पार्टीशन का हमारे यहाँ बहुत चल रहा है, तो निकाह पार्टीशन बना सकते हैं। बाकी ओवरऑल घर के अम्बियांस को आपको खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे कि वेडिंग्स के सीजन के अंदर आपको फ्लावर्स जगह जगह चाहिए होते हैं, इनहेंस करते हैं, थोड़ा अच्छे लगते हैं, आई कांटेक्ट अच्छा होता है। तो इन सारी चीज़ों घर में फ्लावर्स लगते हैं, उसमें भी खर्चा होता है, जाहिर है। देखें ये सीढ़ियों पे जो कितना अच्छा एक अरेंजमेंट है फ्लावर का। दुल्हन आई है या दुल्हन जा रही है इस घर से, ये वाली अरेंजमेंट जो है इस तरह, ये कितने की पड़ेगी? देखिए ये अगर हम इसको अगर परचेज करने जाते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसी का सॉल्यूशन है कि अगर आप इसको रेंट पर कर लेंगे तो मैक्सिमम 10,000 के अंदर आपकी पूरी ये सीढ़ियाँ जो है आपको पता है फजीला जी, मेरे घर में ना एक डिनर था, तो मैं फ्लावर अरेंजमेंट अपनी खुद करती हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जैसे बुके फ्लावर्स हैं, मैं खरीद के ले आई और मैंने सिर्फ एक टेबल पे मेरी 8 लोगों की टेबल है, उस पे खाली ये फ्लावर अरेंजमेंट की खरीदने से मुझे सिर्फ इतनी सी चीज 10,000 की पड़ी थी, इतनी सी चीज। और ये अभी पूरी सीढ़ियों पे बिक रही हुई है। अच्छा इसमें एक सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये सीढ़ियाँ देख के मुझे याद आया, क्योंकि मेरी कज़न की शादी थी उस वक्त, तो इट वाज लॉन्ग टाइम बैक,
तो उस वक्त ताज़ा फूलों का ही रिवाज होता था, तो उन्होंने सीढ़ियों पे सजाए हुए थे। अब वो पत्तियां गिरी हुई थी, मैं जो फिसली हूँ ना, मेरा पैर ही फ्रैक्चर हो गया। शादी में प्लास्टर चढ़ा के घूम रही थी क्योंकि मेहंदी में फिसली थी मैं। तो ये इनका एक फायदा ये भी मुझे अब समझ आया कि देखो ये ना टूटेंगे ना, ये बिखरेंगे ना, ये पैरों में आएंगे। फायदा ये होता है आर्टिफिशियल फ्लावर्स का कि आपको आजकल पता है कि जो वेडिंग सीजन चल रहा होता है वो ऑलमोस्ट 10 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन के घर में फंक्शन चल रहे होते हैं। ये आपको रेगुलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक दफा आपने लगा दिए, आपके 10 दिन तक यही फ्लावर्स चलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। खूबसूरती की खूबसूरती और सस्ता का सस्ता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो और जैसे मेरा दिल चाह रहा है मैं खामखी सजवा लूं घर, है ना? मेरा खुद, मैं भी यही सोच रही हूँ कौन सा इवेंट आ रहा है, अल्लाह ये वाले तो ये सीढ़ियाँ तो सजवा ही लूं, है ना? थोड़ा सा यासर कहेगा मेरी दूसरी शादी करा था। बस उसको यही ख्याल आएगा, उसको यही शौक है जी। ये क्या है? ये निका पार्टीशन है। निका पार्टीशन ये कितने का पड़ेगा अगर हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स से? ऑलमोस्ट 10,000 से 15,000 तक के दरमियान पड़ता है। वो डिपेंड करता है आपके फ्लावर्स के डिजाइन के ऊपर। ये आजकल का ट्रेंड है। हाँ। लोगों को अब इसी तरह के निकाह चाहिए, सनलाइट में, गार्डन में, बस ये हो और कुछ ना हो ना। नहीं, ये तो बेस्ट है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आपने क्या कहा, 10,000 to 15,000 के बिटवीन होता है। वो फिर डिपेंड करता है आपका साइज कितना बड़ा है। उसके साइड पर आप देखेंगे फ्लावर अरेंजमेंट्स हुई हुई हैं। फिर मतलब मौलवी के बाद जो एक्चुअल निकाह में शदीद जरूरत है, मौलवी होना चाहिए और बस ये पार्टीशन होना पार्टीशन, बिल्कुल ऐसा ही है और कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। और कोई सेटअप की जरूरत ही नहीं। आपने वीडियो बनानी है इंस्टाग्राम, नहीं तो देखो ना, ये पार्टीशन जो है अभी निकाह हो गया, उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा बनवा ले, इसी को उठा के स्टेज के पीछे रख दो। बिल्कुल ऐसा ही। अभी आप इसके बाद मैं देखो कैसे तरीके बता रही हूँ, ये तो नहीं वो गरारे को काट के पजामा बना ले, ये वो कर रही है। आप इसमें क्या कर सकती हैं कि ये वाला जो साइज है, कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया आपने फ्लावर्स का, जो आपका थीम का कलर है उसके हिसाब से आपने फ्लावर्स का कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया और आप इसी को उठा के बैकड्रॉप पर रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरी तो शादी होती मैं तो ये सारे काम कर लेती, लेकिन अब वो तो हमारी हो गई, शुक्र है। अच्छा, अब ये इसकी बताएं कि यासिर को बचपन से दूल्हा बनने का शौक था। आप देखिए ये स्टेज बना हुआ है, आगे छोटा सा एक सोफा रखा हुआ है, पीछे छोटा सा बैकड्रॉप बन गया। जो छोटे इवेंट्स होते हैं जैसे घरों के अंदर अगर इवेंट्स होते हैं तो जगह आप लोगों के पास कस्टमाइज होती है और इतनी बड़ी जगह नहीं होती कि बहुत बड़ा सेटअप किया जाए, बहुत बड़ा स्टेज बनाया जाए। ये सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट 10 to 15,000 के दरमियान आपको ये चीज मिल जाती है। बहुत पर्दे समेत पूरा नेट लगाई है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। पीछे पूरी मुझे लगता है कि वो है, इसके फेरी लाइट्स लगी हुई हैं, फेरी लाइट्स उसके अंदर जॉर्जेट के अंदर आइडिया सेल्स ना, हाँ फेरी लाइट्स लगी हुई हैं। उसके बाद फिर ये सब आप लोग कर देते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये सब हम घरों पे जाके कर देते हैं। भाई मैं सालगिरह कर रही हूँ अपनी, सालगिरह में भी ऐसे कर लेते हैं, है ना? मैं एनिवर्सरी भी कर लेती हूँ, एनिवर्सरी कर ले। बल्कि मैं अपने जो है अभी सेलिब्रेट करूंगी ना एक डिनर अपना सितारे इम्तियाज का, तो मैं उसमें वो कर लूंगी। ये तो मैं भूल ही गई भाई, माशाल्लाह अनाउंस हुआ है आपका, बहुत बहुत मुबारक। हम शादी की बात, बहुत शुक्रिया। मतलब थैंक यू भाई कि जिंदा होते हुए आप लोग 30 साल सर्व किया है स्क्रीन को और जबरदस्त काम किया माशाल्लाह। अच्छा, मुझे भी अभी मैं भी भूल गई थी, सुबह हमने बात की थी, लेकिन अभी मुझे याद आया ये फूल देख के मैंने कहा मैं क्या करूं, इतने खूबसूरत सेटअप लगे हुए, तो मैं डिनर करके बस ये पार्टी है, अब बस पार्टी है, बनती है, डन। भाई आप नंबर देके जा रहे हैं, आपने सारा अरेंजमेंट करना है, आप मुझे बताएं और जिस तरह भी हो सकेगा और इससे बहुत अच्छा इंशाल्लाह आपको करके देंगे। और इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी टेबल अरेंजमेंट्स होती हैं और आपने देखा होगा बेड वगैरह सजते हैं, शादी की जो सेज पूरी बनती है उसके लिए आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज कर सकते हैं। वो भी ऐसा ही है कि बहुत दिनों तक आपकी शादी बिल्कुल रियल रह सकती है। बिल्कुल आपको बहुत सारी पिक्चर्स इस तरह की। अच्छा, ये जरा सीढ़ियां दिखाएं, ये इसकी क्या प्राइस है? ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। ये 25,000, क्योंकि इसके अंदर हैंगिंग्स बहुत सारी हैं, इसके अंदर फ्लावर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी यूज हुई है, घर भी बड़ा है थोड़ा, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और तो इसी के ऊपर आप बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें। और आई थिंक ये तो बड़े घरों में पैसे ज्यादा हो जाते हैं, अगर आपका घर थोड़ा छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो उसमें तो आपका बहुत रीजनेबल भाई शादी पे तो जाहिर है चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो सबको ही पैसे बचाने हैं, क्योंकि बड़े घर हैं, उनके अपने खर्चे हैं, अपनी वो हैं। तो अच्छा, और दिखाएं जरा, और तस्वीरें दिखाते जाएं प्लीज। ये तो दिखा दी थी ना या नहीं? ये वाली नहीं दिखाई, ये पीछे जाएं। इसकी क्या पैसे हो जाएंगे? ये ऑलमोस्ट 25,000। अच्छा, इसके अंदर पीछे पूरा कर्टन का बैकड्रॉप बना हुआ है, आपने देखा ये कपड़े का पूरा एक बैकड्रॉप बना हुआ है। उसके बाद फिर इसके अंदर पूरी फ्लोरल आर्च बनी हुई है। अच्छा, तो ये सारी चीजें अब इसके अंदर आप जो जैसे चेंज करवाना चाहें ना, आपका कॉम्बिनेशन है, रेड आपको चाहिए, ब्लू चाहिए, पर्पल चाहिए, असल में तो आप कपड़ों के लिहाज से होता है दुल्हन के। और से आगे दिखाएं वो सीढ़ियां, ओए हल्ला सीढ़ियां,
सीढ़ियों वाला घर बनाऊं, मैं तो सोच रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, इसी के अंदर जैसे अपने गोडों गिट्टों का ख्याल करके सीढ़ियों वाला घर बनाइएगा। लिफ्ट सीढ़ियों वाला तो है, लेकिन इतनी सीढ़ियाँ नहीं है, गोल वाली, इसमें प्यारी लग रही है। इसके अंदर आप ये पूरा सीढ़ियाँ बना सकते हैं। उसके बाद फिर ये सारी जो लैंटर्न वगैरह रखी हुई ये भी आप लोग रेंट पे देते हैं? ये सारी चीजें भी रेंट पर देते हैं। तो ये कितने की पड़ेगी? ये 10,000 का सेट होता है, जिसमें 4 पीसेज होते हैं। आप 2 नीचे रख सकते हैं, 2 ऊपर या फिर स्टेयर्स पर रख सकते हैं। अच्छा, इन्होंने इतना फैंटासाइज कर दिया ना सीढ़ियों को कि बंदा बोले कि वो कह रही है सीढ़ियों वाला घर, कहते हो सीढ़ियों वाला घर बनाते हैं ऐसे गोल वाली। नहीं, कोई दावत हो ना, सीढ़ियाँ किराए पे ले आओ, इस तरह की मिलती हैं, उनके ऊपर सजा के रख के। हाँ हाँ मिलती हैं, मिल जाएंगी। वो सेट नहीं बनाते जो अपने टीवी के सेट बनाते हैं, याद नहीं है? अरे टीवी पे तुम्हें याद नहीं है, सीढ़ियाँ बनी होती थी, हम सीढ़ियों से उतर के आते थे, तो सब हमें कहते थे ऊपर क्या कमरे हैं। मैंने कहा हम नहीं बताएंगे, सेट होते हैं। हाँ। नहीं तो आप ये फूल और ये लैंटर्न्स ये सब किराए पे देंगे? सारी चीजें किराए पे। ये कितने की मिलेंगी किराए पे? ये अगर आप पूरा सेटअप किराए पर लेते हैं तो 20,000 तक का, ऑलमोस्ट 20,000। एंड फॉर हाउ मेनी डेज? बिल्कुल, आप देखें मैक्सिमम 5 डेज के लिए। ओह वाओ। और 5 to 6 डेज। अच्छा, अच्छी बात यही है ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स की कि आप इनको जितना चाहे इस्तेमाल करें। अच्छा, हमारा भी ये बेनिफिट होता है कि हम एक दफा यूज नहीं करते ना, मैं आपके घर से उठाऊंगा, इनके घर ले जाऊंगा, इनके घर को डिकोर करूंगा, इनके घर से उठाऊंगा। ये तो अच्छी बात है ना कि आप तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं, तभी तो आप सस्ता दे रहे हैं ना, वरना आप कैसे देंगे अगर आपको नुकसान होगा? बिल्कुल ऐसे, उसको हम इसी तरीके से कंटिन्यू यूज कर सकते हैं फ्लावर्स को। नहीं, लेकिन जैसे ये जो आप रेंट बता रहे वही हम पूछ रहे हैं कि कितने दिन के लिए आप देते हैं? 5 डेज, मिनिमम 5 डेज के लिए। 5 डेज तो सही है यार, पर डे 5,000 रुपए का पड़ा। 4,000 अगर 20,000 है तो 4,000 का आपको तकरीबन 25 था, वो आपने 20 खुद ही कर दिया। नहीं, आपने 25 बोला था। 20 और 25। अच्छा, अगर मैं कम करा लूंगी ना इनसे, वो तो आप करवा लीजिएगा। अच्छा, तो आप 5 दिन तक पार्टी करेंगी क्या? 5 दिन तक सितारे इम्तियाज की? मुझे अभी इनकी इतनी हंसी आई थी बात पे, ये कह रहे थे जो सेज बनवाते हैं ना तो वो बहुत दिनों तक रह सकता है, आपको रियल शादी की फील आएगी। मैंने कहा रियल शादी भाई 2 दिन के बाद तबीयत साफ हो जाती है, फिर लड़के को टेंशन हो जाती है कि कमाऊंगा कहाँ से। लेकिन वो जब घर में आएगा ना और फ्लावर्स देखेगा तो दोबारा उसको जो है बेचो भाई, मतलब शादी के बाद वलीमे तक तो रहे ना सेज। हाँ सही है भाई, अच्छे कारोबारी है ये बच्चे बहुत। और क्या, और आजकल रियल फ्लावर्स का आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा 3 घंटे 4 घंटे, मतलब आप शादी करके आप घर में आए तो वो फूल मुरझाना शुरू हो जाता है और गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा करें, आप परफ्यूम कैंडल्स रख लें, खुशबू चाहिए ना आपको रियल फ्लावर्स की, परफ्यूम कैंडल्स रखें और ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स से बहुत क्लासी और बहुत अच्छा अरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि ये फ्लावर्स आपकी मतलब के हैं। और मैं पता है यहाँ पे निदा के साथ मैं इसलिए बैठती हूँ कि निदा तो एक बहुत पॉजिटिव साइड दिखाती है, फिर मैं उसके पीछे जो करप्शन चल रहा होता है ना रियल फ्लावर में, मैं वो बताती हूँ अभी तुम्हें। मैं मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। अब देखिए ये तो नजर आ रहा है आपको कि अभी फूल है और ये रहेगा। मैंने एक बहुत अच्छा सा बुके मुझे किसी ने भेजा, बेचारों ने बड़ा खर्चा करके मेरे फैंस से बाहर से वो बुके, इतना बड़ा आया बुके। मैंने कहा अच्छा भाई बड़ा खूबसूरत, यकीन करो उसमें बस कोई थोड़े से फूल थे, बाकी अंदर सारा झाड़, तिनके, झाड़ू के टूटे, और वो फूल जो थे वो उनके अंदर वो डंडियां लगी थी, तो वो फूल भी जिंदा नहीं रह सकते थे बेचारे एक दिन से ज़्यादा। इतना करप्शन है अभी बुकेज में, जो असली वाले ना उनमें 70% झाड़ फूस निकलेगा और बाकी 30% फूल है, और वो भी अंदर झाड़ू की डंडियों से लगे हुए, तो ऊपर आपको पता ही नहीं चलता जब वो पैक हुआ हुआ होता है। तो ये तो बेहतर आइडिया है कम से कम। अच्छा, और क्या, मैं आपको एक और इसकी अच्छी बात बताता हूँ कि आप बोल रही थी ना फ्रेग्रेंस के लिए आपको रूम को बेसिकली खुशबू आ जाए रूम में, इस वजह से थोड़ा सा शादी। अच्छा, इन फ्लावर्स पर अगर आप स्प्रे कर दें, नॉर्मल आपका रूम स्प्रे, तो वो एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक इन पर स्टे कर सकता है, और इनकी फ्रेग्रेंस आपको ऑलरेडी उसी तरह की फील होगी जैसे कि आपने रियल फ्लावर्स लगाए हैं। अच्छा, जबरदस्त, सही है। कैंडल्स का भी आइडिया अच्छा है, ये भी आइडिया अच्छा है। हाँ बिल्कुल। और पता है एक और भी आइडिया है कि अगर आपको एक और बात, आपकी माइयों में आपके घर में लड़ियां वड़ियां लगी थी वो फूलों की? मेरी अम्मी ने गेंदे के फूल लगवाए थे। उसकी तो इतनी बदबू होती है और वो भी स्लिप हो जाए तो, लेकिन अच्छा बहुत प्राइस पे। ये जरा ये अच्छा आर्टिफिशियल, इसमें व्हाइट कलर, येलो कलर, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन रियल लग रहा है यार, और बहुत मिनिमम प्राइस पे। लाइक आप देखें, अगर आप ओरिजिनल फ्लावर्स की इस तरह की कोई लड़ी बनाने जाती हैं तो मिनिमम वो बहुत रियल लगता है, मिनिमम आपको 500-400 की एक लड़ी पड़ती है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की लड़ी आपको अगर रेंट आउट करनी है तो सिर्फ 50 रुपीज। एक लड़ी सिर्फ 50 रुपीज, और अगर आपको इसको रेगुलर लगा के रखना है तो 350 की कॉस्ट है। इसके हार भी बनाते हैं ना आप लोग? बिल्कुल, दूल्हा दुल्हन के जो हार होते हैं वो बनाते हैं। हम लोगों के पास आजकल इस चीज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि बाहर अगर आप जाते हैं यूरोप साइड पर या अमेरिका साइड पर, तो वहाँ पर रियल फ्लावर्स को इस तरह से कस्टमाइज नहीं किया जा सकता जिस तरह से हमारे ट्रेडिशनल वेडिंग्स में किया जाता है। गजरे बनते हैं, हार बनते हैं, उसके जूड़े बनते हैं, तो ये हम लोग इस तरह की चीजों के ये सारी चीजें बना के बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की चीजें बहुत मार्केट में, नहीं इसलिए कि कपड़े खराब हो जाते हैं ना आजकल। अब महंगे कपड़े या रेंट आउट अगर आपने कपड़े किए हैं, उसमें अगर आप असली फूलों का हार पहनाए तो उस पे प्लास्टिक चढ़ा के पहनाते हैं दूल्हा दुल्हन को बेचारों को, ताकि कपड़े नहीं खराब हो जाए पानी से, खत्म हो जाती है, प्लास्टिक खत्म हो जाती है। तो ये बिल्कुल ये एक बेहतरीन मैंने वैसे ना
थोड़ा बॉलीवुड की उधर शादियों में जो मैंने देखा है, उनके पास ये इसी तरह के फूल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, हारों में भी वो खूबसूरत लगते हैं। हाँ, और ख़राब भी नहीं होते, कपड़े भी ख़राब नहीं होते। आजकल आप देखेंगे ना, जैसे कि आपके सेट में माशाल्लाह इतना खूबसूरत सेट बना हुआ है, सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये फ्लावर्स आप जब भी नहीं, आएंगे असल में तो यहाँ ये 2 फूल बैठे हुए हैं ना माशाल्लाह। हाँ नहीं, हमने भी जो सारा फ्लावर अरेंजमेंट करवाया है वो सब जो है वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है। ज़ाहिर है सेट चलाना है तो आप रियल फ्लावर्स तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये दिखाने का मकसद ये है कि एक ज़माना था जहाँ बहुत चीप रियल फ्लावर्स सॉरी जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते थे बहुत चीप आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब बड़े अच्छे, अगर आप ढूंढ के अच्छी जगह से लें तो वो बहुत पाकिस्तान में भी बनने लगे होंगे। जी जी बिल्कुल, ये मेरी अपनी फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग सारी हम लोगों ने खुद बनाए हुए हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल तो ऑब्वियसली आपको पता है कि प्रॉब्लम होता है, तो रॉ मटेरियल बाहर से आता है और यहाँ पर इसकी कस्टमाइजेशन होती है। बहुत अच्छी सस्ती चीज़ें आती हैं और फिर वो कहीं से भी आता होगा। बिल्कुल ऐसा ही, चाइना से भी आता है, बहुत सारी जगहों से आता है, अलग अलग तरह की क्वालिटी आती है, अलग अलग तरह के फ्लावर्स आते हैं और उनको फिर हम यहाँ पर जिस तरह की शेप देना चाहे वो दे देते हैं। नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जब आप ये बड़े सेटअप पर लगाते हैं, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर आप जो आप स्टार्ट किया था आपने कि इवेंट्स वाले जो है वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज करते हैं, वो करते क्या है कि वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज करते हैं और उसके अंदर नेचुरल पत्ता लगा देते हैं। हाँ, पत्ता बहुत सस्ता पड़ता है पत्ता। अच्छा, अब उससे क्या होता है कि जब आप पत्ते पे हाथ लगा रहे हैं तो वो नेचुरल है, फ्लावर्स भी उसके जैसे, तो वो बहुत क्लोज टू नियर रियल लगते हैं। सही है, ठीक है, मतलब एक भाई डिजाइनिंग है ना। अच्छा मुझे बताएं, पूरा सेटअप जैसे सिर्फ अब ये तो नहीं है ना कि सब सीढ़ियाँ करनी है या क्या, जैसे जो अगर स्टेज होता है। जी जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, आने का टाइम नहीं है अब। हाँ, अगर हम स्टेज, अगर हम पूरे घर के सेटअप पे जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपने एक स्टेज बना दिया, आपने सीढ़ियाँ बना दी, छोटी छोटी टेबल अरेंजमेंट्स बना दी, कहीं कहीं आपने लड़ियाँ बना दी, तो ये ऑलमोस्ट 40,000 to 50,000 के अंदर आपका पूरा घर 10 दिन के लिए डिकोर है। ओके, 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, वो आप जब हमसे डील करते हैं तो उसके अंदर हम इसका टाइम ड्यूरेशन का जो है वो लिमिट दे देते हैं कि आप 10 दिन के लिए यूज़ करें, 8 दिन के लिए यूज़ करें, तो आपका पूरा घर 10 दिन के लिए बिल्कुल ऐसा डिकोर रहेगा कि अब शादी हो रही है आपके घर में, लगेगा बेहतरीन। मुझे तो लगता है वो जो बाहर लाइटें लगाई हैं वो तो चोरों को दावत देने वाली बात होती है, बजाय उसके घर में अंदर सेटअप लगाया जाए। तो आजकल वो जमाना नहीं है कि आप लाइटें लगा के बाहर बताएं कि आओ भाई लूटो डाकू आ जाओ हमें, मतलब है ना, बात है। और वैसे भी एक टेंशन है, वो भी एक टेंशन है। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए किराए की शादी। बस लड़का लड़की असल होने चाहिए, किराए का दूल्हा। क्योंकि इंडिया में तो ये तो बाकायदा नकली शादियां होने लगी हैं, क्योंकि वो फॉरेनर्स को बुलाते हैं और फॉरेनर्स से पैसे लेते हैं। फॉरेनर्स घूमने आते हैं ना, तो वो उनके लिए ये दिखाने के लिए शादियां कराई जाती हैं, बाकायदा नकली शादियां। किराए के दूल्हा दुल्हन होते हैं। हाँ, उनसे चार्ज करते हैं ना, वो पूरी फिल्म है पूरी भाई। क्या बात। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, ये सारी चीज़ें जो आप आज देख रहे हैं ये आपका अच्छा खासा पैसे बचाएंगी। और मैंने हिसाब लगाना शुरू कर दिया है ना, कितना बचेगा, कमीशन दो तुम लोग, कमीशन दो मुझे। तो अब जो है खर्चा अगला वो है, अक्सर आपने देखा है कि दुल्हा जब दुल्हन को, एक ज़माना था कि बग्गी में रुखसत करके ले जाता था, फिर ज़माना बदल गया, आजकल बग्गी का ज़माना नहीं है, रास्ते में कोई चोर चका आगे सारे जेवर ही छीन ले। फिर ज़माना चेंज हुआ और गाड़ियाँ, अलग अलग गाड़ियों में जो है वो उसको सजवा के और फिर वो दुल्हन को रुखसत करके ले जाने लगा। मगर अब और ट्रेंड चेंज हुआ कि अलग अलग गाड़ियाँ हैं जी, एक से एक गाड़ियाँ। अब हर कोई तो इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, आपके पास नहीं होती, तो आप ये सोचते हैं कि दुल्हन को तो कम से कम एक ज़रा लेविश गाड़ी में लेके जाएं और उस पर आप पता नहीं कितने पैसे, इतने लाखों रुपए तो नहीं बर्बाद कर सकते कि गाड़ी खरीद कर उसको विदा करके ले जाएं। सो इसीलिए हमारे पास यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद इस्माइल, CEO हैं UA रेंट कार से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अब अगर हमारे ख्वाब बड़े हैं तो हम उन ख्वाबों को हकीकत का रंग दे सकते हैं। गाड़ी लें आपसे रेंट पर, आप ही सजा के देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। इसके हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, जैसे कि अब हमारे पास एक क्लाइंट आता है कि मुझे मिनिमम बजट में अच्छी गाड़ी, ज़ाहिर है हर किसी का एक ख्वाब होता है कि शादी वाला दिन है, एक अच्छी गाड़ी में रुखसत हो, तो इसके पास हमारे लिए मिनिमम बजट मर्सिडीज है आपके पास? जी, मर्सिडीज है या कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ी जी, वो सारी आपके पास सारी मिल जाती है। अब अगर एक लो बजट का है तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ये अभी मर्सिडीज है। अच्छा, इसमें इसके स्टार्टिंग प्राइस
20,000 25,000 विद डेकोरेशन ड्राइवर के साथ हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ड्राइवर भी आप ही देते हैं? ड्राइवर भी हम देते हैं। हाँ। इसमें फ्यूल भी इंक्लूड करते हैं, इसमें डेकोरेशन भी। अच्छा, डेकोरेशन में भी ये होता है कि डिफरेंट टाइप के डेकोरेशन होते हैं, कुछ नॉर्मल डेकोरेशन होती है, कुछ बहुत ज़्यादा। सब कुछ आप ही करवा के ये सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते और हैं। कितनी देर के, कितना घंटे के लिए देते हैं? इसका शादी का तो बेसिकली 7-8 बजे के बाद फंक्शन स्टार्ट होता है, रात 1 से 1:30 बजे तक का फंक्शन होता है, तो उसके उसी टाइम के ड्यूरेशन के लिए मतलब दूल्हा दुल्हन को बस फेंको जहाँ फेंकना है, उसके बाद वापस आ जी जी। नहीं, सुबह तक नहीं देते कि सुबह नाश्ते में भी वो बेचारी इसी में बैठ के चली जाए अपनी? नहीं नहीं, क्यों भाई, तो ड्राइवर बेचारा शोफर कहाँ जाएगा जो बैठा होगा सारी रात? नहीं, वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे जैसे फुल डे का हिसाब होता है तो उसके 10 आवर्स की ड्यूरेशन होती है, उससे लेट होता है तो फिर वो आवर टाइम स्टार्ट हो जाता है, उसके अलग रेट होते हैं। जैसे करोला लेते हैं मिनिमम 4,000 4,500 से उसका स्टार्टिंग प्राइस है, जो लो बजट फ्रेंडली बजट हर किसी के इस बजट में आ जाता है। तो उसके बाद अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं खुद इसको डेकोरेट करवा लेता हूँ, तो वो खुद भी डेकोरेशन करवा सकते हैं। एक ज़माने में ये होता था, मुझे अच्छे से याद है कि अगर किसी एक दोस्त की शादी है और दूसरे दोस्त के पास बड़ी अच्छी गाड़ी है तो जो उसकी गाड़ी ले ली तो वो रेंट बच गया। मगर आजकल जो है ना, बहुत लोग अवॉइड कर रहे होते हैं कि वैसे भी ये पर्सनल चीज़ है, पर्सनल यूज़ की चीज़ है, ये देना लेना करना भी नहीं चाहिए। आज बस सीधा एक है, मतलब बिजनेस रेंट कार से आप लें, आपको आप कह रहे हैं सजवा के भी देते हैं, शोफर भी देते हैं, तो फिर और क्या चाहिए? टेंशन फ्री। अब ये देखिए, ये भी पूरा सजा हुआ है। और जी, अब जैसे ये आजकल ज़्यादातर लोग जो फॉर्च्यूनर का शौक होता है, तो ये अच्छा, ये इस तरह की जो सजाई करते हैं ये थोड़ा सा ऊपर के बजट पे चली जाती है। ये मैक्सिमम 5,000 6,000 से स्टार्ट होती है इस तरह की। तो ये रियल फ्लावर्स होते हैं कि आर्टिफिशियल? नहीं, ये ओरिजिनल होते हैं, आर्टिफिशियल हम लोग नहीं लगवाते। इसमें सारे फ्रेश और रियल फ्लावर्स। तो ये तो उड़ जाते होंगे हवा में सारे ऐसे? नहीं, आर्टिफिशियल उड़ेंगे, ये तो भारी है ना। नहीं, ये नहीं उड़ते। इसका अच्छा, सही से टेप शेप, इसके तो सही टेप शेप लगाते गाड़ियाँ नहीं खराब हो जाती हैं आपकी? नहीं, गाड़ियाँ नहीं खराब होती है। कुछ लोग होते हैं कि उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे या ये पूल की वजह से कुछ मसला हो जाएगा। अभी ये खुद ही सजा के दे रहे हैं ना, इसमें दूल्हा दुल्हन का उनका हेडेक थोड़ी है। ये तो खुद ही कर रहे हैं, टेंशन फ्री। और क्या, इनसे डिजाइन तय हो गया तो इसमें पैसे बच जाते हैं। आप कुछ हमें बच जाते हैं। अब जैसे एक मिनिमम करोला का होता है जो सब लो बजट पे जाते हैं, करोला का तकरीबन 6,000 6,500 जो हर बंदा अफोर्ड कर लेते हैं, उसमें 1,000 तक के हम लोग डेकोरेशन करवा लेते हैं। अक्सर जोड़े होते हैं जिनके पास बाइक होती है, सही है ना, लड़के के पास, तो क्या उसका दिल नहीं है? नहीं, बिल्कुल दिल, अच्छी बात है ना, वो करोला कह रहे हैं। इसलिए हम सबसे लो बजट से कोशिश करते हैं कि 5,000 के उनका अच्छे से जो शादी वाला दिन है खूबसूरत अंदाज में अच्छे से उनकी एंट्री हो जाए शादी हॉल में। जिसके पास जो गाड़ी होती है ना, उसको उससे बड़ी ही चाहिए होती है। हाँ, नहीं, आजकल देखें, आजकल करोला भी आप 70 लाख 80 लाख पे चली गई है, तो मतलब जाहिर सी बात है वो महंगी है। अगर आपको रेंट पे मिल रही है और सजी भी मिल रही है तो बिल्कुल करना चाहिए। सिविक्स पे जाते हैं तो सिविक 9,000 10,000 सजाई पेट्रोल ड्राइवर के साथ, वो भी आजकल हर लड़के का ख्वाब होता है कि सिविक में अपनी दुल्हन को लेके जाए। तो मतलब आप समझें कि 10,000 इन एंड आउट 10,000 आप रख लें। मिनिमम देखिए 5,000 6,000 से हम स्टार्ट लेते हैं विद डेकोरेशन। करोला नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं आखिर में पूरा हिसाब करूँगा। जी, इस तरह का। फिर 10,000 ऐसा भी है कि वो एक्स्ट्रा मतलब 40-50 हज़ार की बजट पे भी जाते हैं। उसमें फिर लैंड क्रूजर आ जाती हैं, प्राडो आ जाती है, ऑडी A6 या इस तरह की गाड़ियाँ आ जाती। तो अब अच्छा, ये कूपन कहलाती है 2 सीटर गाड़ी। अच्छा, कितनी क्यूट लग रही है। ये कितनी क्यूट है। इसमें ये होता है अक्सर शादी हॉल में आपको एंट्री करनी है, खाली दूल्हा दुल्हन को बिठा दिया है, हॉल के अंदर एंट्री कर लेते, तो ये इसके लिए प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इसमें घर तक तो जा नहीं सकते। हाँ, इसमें ज्यादा लंबा जेवर पहना, इतनी जेवर में लदी हुई दुल्हन है, ये रास्ते में लुट जाए बेचारे। नहीं, हम वो वाला जेवर बनाएंगे रेंट पे लेके। क्या? इसमें बिठाने के लिए हम रेंट पे जेवर लेके बनाएंगे। लेकिन डाकुओं को तो नहीं पता ना कि ये नकली जेवर है। फिर वो जो ट्रॉमा होगा उसका क्या करेंगी? उसके भी हमारे पास जैसे रिवो गाड़ियाँ होती है, उसके साथ हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। पीछे गार्ड शशके। आजकल वो डाला कल्चर जरा वो बहुत है ना कि 2 गाड़ियाँ आगे और पीछे रिवो में 2-4 गाड़ी। वैसे सारे ढालों में ना ऐसे लोग नहीं होते, कुछ में बहुत मासूम लोग भी होते हैं बेचारे, मेरे जैसे मासूम लोग भी होते हैं। हर किसी के अपना हिसाब से कि मुझे कितने बजट पे जाना है, मुझे कितने लो बजट पे रहना है, मुझे हाई बजट पे जाना है, तो उस हिसाब से हर कोई अपने
सही बात है, सही बात है। नहीं अच्छा है यार, अच्छा है, बेस्ट है, पैकेज होता है इसमें कि अच्छा ये तो महंगी होती होगी ना, रीवो शिवो ये सब रीवो का भी तकरीबन 12 से 10,000 की बजट में आ जाती है ये डेकोरेशन के साथ। लैंड क्रूजर पे जाते हैं तो तकरीबन वो 30,000 से अबव पे चली जाती है विद। अच्छा उसमें डेकोरेशन जो स्टार्टिंग डेकोरेशन है 2,000 से स्टार्ट होती है। अब वही वाली बात है जितना गोल्ड डेकोरेशन के पैसे अलग हैं, ये सिर्फ अभी आपने रेंट के पैसे बताए। ये टोटल में शादी के लिए टोटल पैकेज होता है 30,000 या 35,000, डिपेंड करता है कि आपके कितने किलोमीटर्स की रनिंग है। अब अगर 30-35 की रनिंग है तो 30,000 में एडजस्ट हो जाता है। अब अगर 100 या 150 की रनिंग है तो फिर उस हिसाब से। अच्छा अब आप जैसे शादी के लिए आप कह रहे हैं रेंट पे, आपने कराची में तो दे दिया, अगर हैदराबाद जाना है या करीब और कहीं जगह जाना है वो भी आप दे देते हैं? बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। ऑल पाकिस्तान हम सर्विसेज देते हैं। लाहौर में भी हमारा ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी है। वैसे अगर यहाँ से आप बाई रोड लेके जाते हैं, अब आपने शायद मीरपुर की शादी है, इस्लामाबाद मीरपुर की शादी है, वो तो उनका तो खैर लाखों में पैकेज चले जाते हो। 20-20 30-30 गाड़ियाँ करवाते हैं, एक साथ सारी डेकोरेशन ये भी तो होती हैं 100 जोड़ियों। तो हम तो खाली एक उसके पैसे बचाने की बात करें कि फूल लगा दें, वो तो पूरी बारात पीछे जाती है। वो तो वही बात है। और मैंने लाहौर में देखा था वो जो क्या कहते हैं उसे, वो जो रिंग रोड उसमें पैसे फेंक रहे थे। बिल्कुल। तो बीच में सड़क पे ना मैं हैरान हो के देख के लाहौर गई, तो बारात पैसे फेंकती हुई जा रही थी और वो जो बच्चे थे वो उसको कलेक्ट करने बीच रोड में आ रहे थे। यार ये चीजें ना मुझे ये क्या कर रहे हैं यार, हाथ में पकड़ा दो यार, वो बच्चे रोड के बीच में आ रहे हैं, हमारी गाड़ियां चल रही हैं। पता है एक साइकी है, अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम की एक साइकी है। हमें एक तो कुछ देना होता है ना, तो हमें दिखा के देना होता है और हमें दूसरे को जलील करके देना होता है। आप रिस्पेक्टफुली दें। अल्लाह ताला तो कह रहे हैं भाई एक आप ऐसे दो कि एक हाथ को से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, और आप उन्हें फ़कीर बना रहे हैं। तो मैं तो कभी भी खैर इन चीज़ों को वो नहीं करती। वो तो चले हैं, लेकिन ये सड़क के बीच में दिस इज नॉट राइट ना, गलत है ये, बिल्कुल गलत है। रिस्क हो जाता है, जाहिर है अब बीच रोड में खड़े हो तो अल्लाह ने करे कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा हो जाए तो आपकी वजह से किसी और को अजियत हो जाए। बाकी ये कि जैसे सबसे सस्ती वाली डेकोरेशन क्या हो सकती है? सबसे सस्ती जैसे करोला गाड़ी होती है ना, जो बिल्कुल मिनिमम जो हर बंदे के बजट में। अब ये जैसे यारिस या करोला ये 5,000 के अंदर डेकोरेशन ड्राइवर फ्यूल के साथ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे आपकी वाली बात, हर कोई बाइक या कोई गरीब आदमी है जैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा बजट पे नहीं जा सकता, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा पैकेज हो जाता है। और आराम से अपनी गाड़ी में आप अक्सर मुझे याद है हमारे ड्राइवर की शादी थी तो वो हमारी गाड़ी लेकर गया था रेंट के लिए। अच्छा तो वो है ना, वो तो मतलब होता है ना ज़रा सस्ता। अच्छा वैसे ये बड़े अच्छे बजट से सब चीज़ें हैं, लेकिन जो मेरा एक बिलीव है वो ये है कि मैं कहती हूँ भाई जितनी चादर है तो उतने पैर फैलाओ, और जो आपकी चीज़ है ना आप समझो बस वही सबसे अच्छी है। तो जब हमारी शादी हुई थी तो फिर हमने तो खैर हमने भी कैसर ने अपने जानने वाले थे, उन्होंने खुद जानबूझ के सजा के दी। कैसर ने कहा नहीं मेरी तो ये बस मेरे पास जो गाड़ी है मैं उसी में ले जाऊँगा। तो ये भी एक अच्छी सोच है कि आपके पास जो है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक मिनिमम ऐसा पैकेज दे रहे हैं कि जिसमें अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता या क्योंकि चले वो शादी में चलो थोड़ा सा शादी में वीडियो बन रही है, ये नहीं करनी चाहिए। हाँ दिल है तो फिर सही है रेंट पर। तभी हमने आज का प्रोग्राम रखा कि कोई बात नहीं, अगर दिल है आपका तो स्पेंड ऐसे करें कि आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़े और आपका काम भी पूरी हो जाए, आपके अरमान भी पूरे हो जाए। अरमान ही होते हैं बेसिकली, ये सब अरमान होते हैं जिंदगी के। और वही वाली बात है ना कि एक दफा होती है भाई जिंदगी में, नहीं तरीके से 2-3 दफा भी कर तो फिर इसलिए उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा है किराए वाला, वो परमानेंट का खर्चा ना ही करें। छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो भाई हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम सारी चीज़ें इकट्ठी करें और आपके सामने लेकर आएँ जो हम एक प्रोग्राम में कर सकते थे। खाना हम हर वक्त करते रहते हैं, तो इस दफ़ा हमने बाकी चीज़ों पर फोकस किया। अब मैं चाहती हूँ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि देखें जाहिर है आपको बुलाने की रीज़न भी यही थी कि आप किफ़ायत शार हैं, आपने अपनी ज़िंदगी भरपूर माशाल्लाह तरीके से जी है, लेकिन अपने चादर में मतलब पैर रखते हुए। हाँ मतलब मुझे शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ आप जो कर सकते हैं अपने लिए आसानी से वो करें, और ये आज से नहीं, मतलब हमारे पेरेंट्स से ज़ाहिर जो आपको तरबियत मिलती है, हमें कभी भी ना ब्रांड्स की ज़रूरत नहीं रही। हमें कभी भी ये नहीं हुआ कि अगर उसने ये पहना हुआ है तो मुझे भी वैसा ही चाहिए। कभी हमें कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं रहा, हमें सारा पेरेंट्स की तरबियत पे जाती है। जो था हम उसमें बहुत खुश थे, बहुत कंटेंट थे, बहुत
सेटिस्फाइड हर चीज़ में। तो ये चीज़ मैंने अपने बच्चों को सिखाई है कि बेटा जो तुम्हारा है वही सबसे अच्छा है और वही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो जस्ट गो एंड अर्न इट, बैठे हुए कुछ नहीं मिल जाता। बिल्कुल। और जैसे मेरी भी शादी थी, तो मेरी शादी पे मैं और कैसर हमने अपना खर्चा करना था सारा, तो मैंने और कैसर ने एक ही फंक्शन किया जिसको अब शलीमा कहा जाता है। उस वक्त तो नहीं होता था वो, तो उसमें तो बहुत सारे फंक्शंस होते थे। हाँ, तो नहीं, उस वक्त हमने एक मिक्स मेहंदी टाइप की थी, वो भी हमारे दोस्तों ने मिलके सब आ गए थे, उन्होंने गाने वाने गाए मिल मिला के, कोई ऐसे दिखावे की कोई सीन नहीं था। मैंने एक सादा सा जोड़ा बनाया अपना घर में ही, मैंने कोई मेकअप नहीं किया था अपनी मेहंदी पे। बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन आप शादी की मुझे तस्वीरें याद हैं। हाँ, नहीं मेहंदी की भी मेरे पास है, मैं किसी वक्त दिखाऊंगी कभी शो पे। अच्छा, और शादी पे भी ये था कि मैंने, क्योंकि कैसर भी उस वक्त बिल्कुल नया नया था अपने काम में, मैं भी, तो हमने जो मिलजुल के कर सकते थे हमने मिलजुल के एक घर रेंट पे लिया। और मैंने बताया जैसे मैंने 7,500 का मेरा जोड़ा था, एक सेट मैंने बनाया, एक कैसर ने बनाया। और उसके बाद तो फिर सारी ज़िंदगी आप एक दूसरे के लिए करते रहते हैं। तो हमने बहुत लिमिटेड अपने रिसोर्सेज में रह के, हमने कोई किसी से उधार नहीं लिया, कोई किसी से कुछ भी नहीं हमने किया, और हमने अपनी रिसोर्सेज में रह के काम किया। और इसी तरह फिर जब अब चलें, अगर आप कहें वो पुरानी बात है, तो अब नई बात यह है कि जब मैंने अपने बेटे की शादी की तो उस वक्त भी हमने बिल्कुल इसी तरह से जो चीज़ें थी हमने मैनेज की। ठीक है, खुशी है, सब कुछ है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप ऐसा कुछ करें कि सब परेशान हो जाएं। तो मैंने एक तो कोई रस्म नहीं की, ना मैंने कोई मायूं की, ना मैंने कोई मेहंदी की। हमने कोई ऐसी एक्स्ट्रा रस्में नहीं की जिनमें आपका खर्चा हो। हमने एक शादी का फंक्शन किया, एक हमने वलीमे का फंक्शन किया। शादी का फंक्शन लड़की वालों ने किया, वलीमे का हमने किया। और उसमें हमने अब सोचा बचत कैसे की, बुलाना भी होता है लोगों को। हमने लिमिटेड लोग बुलाए थे, जैसे 300 लोग थे, 150 हमारे, 150 उनके। तो हमने क्या किया कि जैसे शादी पे जो मैंने मेहमान बुलाए, मैंने वलीमे पे दूसरे मेहमान बुलाए। यू नो, 150 लोग जो मेरे हिस्से में थे, मैंने वो लोग बुलाए जो मेरे, एक लिस्ट बनी थी टोटल, उनमें से आधे लोगों को मैंने शादी पे इनवाइट किया, आधे लोगों को मैंने वलीमे पे इनवाइट किया। मैंने दोनों फंक्शंस पे सबको इनवाइट नहीं किया, ताकि सब लोगों को आप पूरा कर लें। क्योंकि होता है ना अक्सर, आप अच्छा भाई मैं शादी पे जाऊंगा या मैं वलीमे पे जाऊंगा, दोनों कार्ड आए, लोग भी ये सोचते हैं। हमने शादी वाले अलग रखे, जो मतलब मैंने कर लिया कि भाई मेरे ये जो मेरे ददियाल वाले या ननियाल, इस तरह से करके मैंने, या कैसर के जो हैं रिश्तेदार, हमने इस तरह तो बांट लिए। तो हमने बेसिकली 300 लोगों को बुलाया, लेकिन 150 को हमने शादी पे बुलाया, 150 को हमने वलीमे पे बुलाया। वेरी गुड आइडिया। हाँ, ये अच्छा। दूसरा, हमने जो हमारी गाड़ी थी, हमने कहा भाई यही है, वही हमने सजवाई भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही होता है, कहते हैं लेस इज़ मोर, तो वो डिसेंट भी लगे। और जैसे मैंने नेहल की तारीफ़ की और उसकी फैमिली की कि वो लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह से, उन लोगों ने भी समझा इन चीज़ों को। मैंने उनसे कहा देखें, मैं चाहे टीवी पे काम करती हूँ, लेकिन मुझे कोई शौक़ नहीं है शोबिज़ की एक नकली दुनिया बनाने का, जिसके लिए मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को भी ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया, बल्कि शोबिज़ से किसी को भी इनवाइट नहीं किया तकरीबन। क्योंकि देखें वो एक वो होता है, क्योंकि सारे आपके वो होते हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो आपने किसी को भी नहीं बुलाया। हमारे तो जानने वाले तो फिर पूरा कराची है ना। बिल्कुल। तो हमने लिमिटेड लोगों को रखा कि जिनके साथ हमारा एक इमोशनल कनेक्शन भी है ना। तो फिर, और मैंने कोई तकरीबात नहीं की, मतलब कोई मैंने ये स्टेज नहीं बनवाया, कोई मैंने डीजे नहीं बुलाया, कोई गाने, इस तरह की फजूल चीज़ें नहीं थी जिसमें आपका वक्त ज़ाया और रस्मों में। तो हमने सीधा सीधा शादी पे हमने निकाह किया, सब लोग आए, निकाह हुआ, उसी में इतना टाइम हो गया, बस फिर हमने फ़ौरन खाना लगवा दिया। ये नहीं कि आप 1-1 बजे लोगों को खाना खिला रहे हैं, खाना लगवा दिया, सब खुश खुश अपने घर चले गए। इसी तरह वलीमे पे बाकी सारे लोग आए, जो कुछ हमारे फ्रेंड्स थे उनको हमने वलीमे पे बुलाया। माशाल्लाह जब सब आए, मिले, दूल्हा दुल्हन आए, तस्वीरें खिंची, बस उसके बाद हमने वही 10 साढ़े 10 बजे खाना लगवा दिया, और उसके बाद सब खुशी खुशी चले गए। किसी रस्म का तो हमें टाइम ही नहीं मिला। और उसमें वक्त ज़ाया होता है, ऐसे दिल ख़राब होते हैं पैसों पे, फजूल बातों पे। तो हमने ना किसी ऐसी चीज़ को आने नहीं दिया बीच में जिससे दिल ख़राब हो। और आई एम ब्लेस्ड कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, वो अंडरस्टैंडिंग है ना, वरना इन्होंने पहले से ही, बच्चों ने पहले से ही सब इंस्टा से चीज़ें निकाल कर हमें ये चाहिए ये चाहिए। नहीं, मेरा तो बेटा कह रहा था कि आपने ये भी बहुत कर दिया, बस हमें तो और छोटा करें, सिंपल चाहिए। और आपको मैं बताऊं, देखें अगर अरमान की बात होती है, लोगों का अरमान होता है। मेरा छोटा वाला बेटा उस वक्त पढ़ रहा था, बाहर मास्टर्स कर रहा था, और अहमद की शादी इत्तफाक़ी वो साथ ही इस तरह की सेटिंग हो गई, वो चला गया था, तो उसने अपने भाई की शादी में फ़ोन पे ही शिरकत की बेसिकली। अच्छा।
तो हमने उस चीज़ को भी इतना वो इशू नहीं बनाया। दूसरा मैंने कहा कि अपने समधियों से मैंने कहा देखें ये पहनावनियाँ वगैरह कुछ ना करें, हाँ ये चीज़ें करें ही नहीं, हाँ कोई फ़ायदा नहीं है, पसंद आए नहीं आए, किसी को अच्छा लगे ना मैं दूंगी ना आप मुझे दें। हाँ। तो ये जो फालतू रस्में होती है ना, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा, हमें एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। और क्योंकि वाकई सबसे सही बात की, इतनी मेहनत से आप पहनूनियाँ दें और नहीं पसंद आए सजाएं उसको, वो मतलब एक ज़ियान है। हाँ, और जो कपड़े होते हैं जैसे बरी के कपड़े थे जहेज के, तो मैंने नेहल से कहा बेटे मत ज़्यादा कपड़े मत लेना, ज़ाया होंगे, दिल दुखता है। बाद में तो लेते ही सारी ज़िंदगी आप लेते रहते हैं। तो जैसे हमने भी एक बना लिया, जैसे 11 जोड़े होते हैं तो मैंने वही किया, ठीक है ना, उसमें एक शादी का जोड़ा हो गया, 10 जोड़े हो गए। और जैसे जहेज की बात होती है तो मैंने स्ट्रिक्टली उन लोगों को मना किया, मैंने कहा भाई हमारे घर में जगह ही नहीं है माशाल्लाह, तो क्या ज़रूरत है कि आपके घर में आप हर चीज़ 2-2 3-3 रखें, फ्रिज वैसे ही 2 रखे, मैं तीसरा कहाँ रखूँगी, यू नो। तो जो ज़रूरत की चीज़ें, तो उन्होंने खुद कहा कि नहीं तो चलो रूम में तो जो बच्ची का शौक़ है, मैंने कहा जो उसका शौक़ है वो आप करें, लेकिन एक्स्ट्रा किसी पे भी बर्डन ना पड़े। और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि बाद में अब हम अपने बच्चों को वही पैसे दे देते हैं, उनके काम आते हैं, उनके बिजनेस के काम आए, उनकी पढ़ाई के काम आए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आगे शादी चलनी कैसे है। हाँ, और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ पे वो नहीं फील करती, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं कहती हूँ कि हम इतनी सारी चीज़ों पे हम बीच में अपने दीन को लेके आते हैं, तो इस चीज़ पे क्यों नहीं आते। तो आप ठीक है खुशियाँ मनाएं, अपनी लिमिट में मनाएं। अब जैसे अगर इन्होंने अभी जो हिसाब किताब बताया, मुझे लगता है लाख रुपए में आपकी चीज़ें हो गई। अगर 40,000 का रेंट पे जोड़ा मिल गया, 10,000 की आपको ज्वेलरी मिल गई, 10,000 की लेट से आपने अच्छी गाड़ी ले ली, 70,000 हो गए। और आपने, बल्कि मैं तो कहती हूँ खाना भी जो इतना ज़या होता है ना शादियों में, मतलब जैसे अगर मैंने लिमिटेड जो भी एक होता है वो रखा था बजट मेन्यू, ये नहीं था कि कुछ 12 चीज़ें होंगी, तो लोग ज़ाया करते हैं चीज़ें। तो आप लिमिटेड मेन्यू रखें, 2 चीज़ें रखें, जो एक होता है कि भाई कोरमा, मतलब हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो शादी जो है वो पता नहीं का 10-15 मिनिमम जो है वो 10-15 में चली जाती है। और लोग ज़ाया कितना करते हैं, मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं। तो अब अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि आपकी शादी कितने अच्छे से स्क्वीज होके कम बजट में हो जाएगी। और अपने माँ बाप के पैसे आप बचाएं ना, आप खुद भी समझें, क्योंकि जैसे कुछ लड़कियां नहीं समझती। अच्छा सच्ची आजकल एक और बड़ा रिवाज है कि जी लाख रुपए का मेकअप होगा, अरे वो तो धुल जाएगा मुंह, 25,000 रुपए का मेकअप होगा। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं जो घर आके मेकअप करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ढूंढने से आपको मिलेगा। तो वो जो ढूंढ रहे हैं ना आपके सबसे अच्छा मेकअप कौन करता है, उधर जाओ, उधर जाओ, बच्चियां उधर जाओ करती हैं, इंस्टा से देख के खुद अच्छा मेकअप करती हैं। तो आप जो है ना बेसिकली आप वो ढूंढे, और कम पैसों में हो सकती है शादी, ऐसा नहीं है, थोड़ी रिसर्च की जरूरत है। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का शो। बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी टिप्स देने का। और जिंदगी को बर्डन ना बनाएं, जिंदगी बहुत प्यारी चीज़ है, इसको इंजॉय करें, इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाएं, इसको बर्डन ना बनाएं। और आपको ये बर्डन कैसे बर्डन नहीं बनाना, इसकी छोटी सी चीज़ झलक आज हमने आपको दिखा दी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।